ऑब्वियसली अब जब हमने अपनी सेल्स पिच शुरू करी, अब हम कर रहे हैं, हमारा रैपो बिल्ड है, सो बहुत टाइम ऐसा होता है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, रिजेक्शंस भी आते हैं, सो हाउ टू हैंडल दैट? आपको ना मेरी बातों में कुछ विश्वास नहीं आया या फिर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और मैं उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाया, तो आपको लगा प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आपको ट्रस्ट में कमी है। कितना इम्पॉर्टेंट है, जैसे सेल्स के अंदर कभी कभी अपने क्लाइंट पे बहुत प्रेशर बनाया जाता है। हाँ, सो इज प्रेशर इम्पॉर्टेंट या वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट? हम क्या करते हैं कि उनके टॉप 3 यूनिक आंसर्स बता दिए कि उस ऑब्जेक्शन का क्या आंसर है, उस ऑब्जेक्शन का क्या आंसर है, आंसर मिल गए। अब उस स्क्रिप्ट को उनको खुद तैयार करना है अपने लिए। या कौन सा कोई एक फेलियर पॉइंट था जहाँ पे आप विन नहीं हुए बट वो आपको बहुत बड़ा लेसन दे गई? तो सेल्स मैनेजर को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ट्रेनिंग में, क्योंकि बार बार देनी पड़ेगी। आज 4 लोगों को दी, 4 दिन के बाद 4 लोग और आ गए, चलो भाई दोबारा से ट्रेनिंग करते हैं। इट इफेक्ट सेल्स पर्सन के ना मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब वो मॉर्निंग शुरू ही गाली गलौज से हो रही है, लॉट ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज। इज इट इम्पॉर्टेंट टू अचीव दोज टारगेट? प्रणाम, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट लाइफ विद नीलिमा में। आज का जो पॉडकास्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर ऑल द प्रोफेशनल जो भी बिजनेस डेवलपमेंट में है, सेल्स प्रोफाइल में है और इवन पीपल मैनेजमेंट, या आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी सोच रहे हैं। सो आई एम एश्योरिंग यू कि ये जो पॉडकास्ट है आपको ज़रूर एक गाइड की तरह काम करेगा, एक राह दिखाएगा। बहुत सारे जो बिलीव्स हैं सेल्स को लेके शायद उन्हें ब्रेक भी करेगा और कुछ न्यू बिलीव्स बनाएगा भी, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है एज अ सेल्स कोच, जिनका नाम है अंकित रविंदर जैन। अंकित रविंदर जैन ने सेल्स को सिर्फ एक बेचने की कला ही नहीं बताई, बल्कि कैसे अपने क्लाइंट को समझना है ये बताया। इवन इन्होंने कितने बिजनेस ओनर्स को या सेल्स पर्सन को या जो भी बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल है उनका एक सोचने का तरीका बदला। उनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका बताया कि वैल्यूज़ ऑफ सी, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है एक सेल्स पर्सन में। और इसी टॉपिक पे हमें ज़्यादा बताएंगे हमारे गेस्ट अंकित जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। सो अंकित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आप ही के बारे में जानना चाहूँगी कि आप हमें बताएंगे कि आपकी एज अ सेल्स कोच जर्नी, आप इतने बड़े मेंटर बने, इतने कोच बने, ये कैसे आया, मतलब कैसे शुरू हुआ वो? ऑलराइट, मैं क्विकली बताता हूँ। आई बिलोंग टू अ टियर 2 सिटी। मैं सहारनपुर, यूपी में एक छोटा शहर है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के पास, उधर से आता हूँ। सो 2009 में मैं पहली बार दिल्ली आया। आई केम टू दिल्ली टू परस्यू माई MBA। पहली बार चकाचौंध वाला एनवायरनमेंट देखा, इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस देखी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाले लोग देखे जो हर कदम पे कुछ ना कुछ बेच रहे थे। राइट, लोग मुझे अक्सर बोलते हैं अंकित मैं तो बैकएंड की जॉब करता हूँ, राइट, मैं तो फाइनेंस में हूँ, मैं तो अकाउंटिंग में हूँ, मैं सेल्स सीख के क्या करूँगा। मैं हमेशा समझाता हूँ, उनको बताता हूँ, उनको हाईलाइट करता हूँ दैट एवरी डैम पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज इन सेल्स। उनको समझना पड़ेगा, हर किसी को समझना पड़ेगा कि जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं वो सेल्स ही तो कर रहे हैं। दे आर सेलिंग देयर स्किल्स, दे आर ट्राइंग टू कन्विंस दैट पर्सन, इंटरव्यूअर, कि भाई इस जॉब के लिए आई एम द परफेक्ट फिट, मुझे रख लो। राइट, तो मैं MBA करा, फिर उसके बाद मैंने आई डिड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स, अलग अलग लेवल में, सेल्स में, अलग अलग हायरार्की में काम किया कॉर्पोरेट में। देन आई वाज इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल। आई क्रैक्ड SSC CGL 2013। आई बिकेम द इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उधर मैंने लगभग 7-8 साल सर्व किया। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। देन आई स्टार्टेड माई बिजनेसेस बिकॉज आई वाज हैविंग गुड एक्सपीरियंस इन सेल्स। तो मैंने खुद के बिजनेसेस स्टार्ट करे, फूड बिजनेसेस करे। आई फेल्ड इन देम, बहुत प्राउडली मैं बताता हूँ, मैं फेल हो गया उन बिजनेसेस में। देन इन gradually in 2019 I started my coaching business. I started with communication, public speaking, professionals को, I am a professional speaker, मैं TEDx speaker हूँ, जो स्टॉक पे गया हूँ, तो प्रोफेशनल स्पीकिंग सिखाता था, आज भी सिखाता हूँ, मेरा पैशन है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। कम्युनिकेशन सिखाता हूँ। कम्युनिकेशन बोले तो सेल्स में, अब हम सेल्स की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल्स। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज कितना बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है और कहाँ बोलना है। ये 4 एस्पेक्ट अगर बंदा सीख जाए तो लाइफ चेंज हो जाएगी।
एंड देन ग्रेजुअली मैं सेल्स के अंदर आया, और जब सेल्स के अंदर आया तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद हमने MSMEs को टारगेट करना शुरू किया। कोई किसी का छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हमने 1,000 रुपये महीने वाले बिजनेस को भी मेंटरशिप दी है, और 5,000 करोड़ तक की कंपनी को भी हमने मेंटरशिप दी है सेल्स में। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। वेरी नाइस सर। सो एज यू मेंशन कि आपने सेल्स के अंदर अपना जब करियर शुरू किया ओवरऑल, सो ऑब्वियसली जब हम एज अ न्यू कमर किसी भी सेल्स टीम को ज्वाइन करते हैं, एक यूथ के बड़े सपने होते हैं कि इवन जब आप इंटरव्यू एक क्रैक करते हो और आपको नई जॉब मिलती है, बहुत सपने होते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। आजकल का फैक्ट है सर कि जब भी हम लोग अपने इंटरव्यू, मतलब जब हम लोग फर्स्ट डे ऑफ जॉब में जाते हैं, मॉर्निंग सेल्स कॉल होती हैं जिसके अंदर आपके टारगेट सेट होते हैं ये। सो वहाँ पे आपको जब भी टारगेट सेट किए जाते हैं और आप 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद और रियलिटी सामने आती है कि आर यू एबल टू अचीव योर टारगेट, नहीं। सो बहुत ही ह्यूमिलेट किया जाता है, बहुत ही मतलब इट वॉज एट अ वेरी हाई लेवल कि वो एकदम टूट जाता है, राइट। तो उसमें क्या कमी है, या वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से जाना चाहिए, या क्या होना चाहिए सर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वैलिड आपने क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको और सभी लोगों को, सेल्स की जॉब इस टाइम हम सेल्स प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। द पर्सन हु इज इन हार्ड कोर सेलिंग, बेचना है, धंधा लाना है कंपनी के लिए, उसकी बात करते हैं। इफ यू आर इनटू सेल्स, आपका माइंडसेट ना, एक तो होता है लेवल, यह है 0 लेवल न्यूट्रल, एक होता है नेगेटिव तो बात ही नहीं करेंगे। न्यूट्रल लेवल वाले बंदे का भी काम नहीं चलेगा सेल्स में। यहां पर चाहिए रॉक सॉलिड माइंडसेट। रॉक सॉलिड में क्यों कह रहा हूं, मान के चलिए आप यू आर न्यूबी इन सेल्स। मैंने 2011 में सेल्स ट्रेनी की तरह ज्वाइन किया था सेंट गोबेन ग्लास में। आई वाज अ सेल्स ट्रेनी, आई वाज अ न्यूबी। इतने धक्के खाए, इतने थप्पड़ खाए, नॉट लिटरली बट थप्पड़ ही बोलूंगा मैं उनको, फेलियर्स के थप्पड़, राइट, रिजेक्शंस। तो स्टार्टिंग में रिजेक्शंस आते हैं भर भर के, तो अगर वो रॉक सॉलिड माइंडसेट नहीं है तो बंदा गिर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो यार सेल्स बहुत बुरी चीज़ है, मैं नहीं करूंगा, बेकार है, ह्यूमिलेट हो रहा हूँ। तो रॉक सॉलिड माइंडसेट। दूसरा, सेल्स में आप घुस गए। सेल्स की अच्छी बात पता क्या है, मैंने बहुत सारे, हम प्रोफेशनल्स की बात करें, अकाउंटिंग होगी, फाइनेंस, ये प्रोडक्शन, सेल्स इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप अपना पेचेक अपने हाथ से लिखते हैं, अपने हाथ से। इतना पावरफुल चीज है, अगर आप बशर्ते आप सीख गए, आपके अंदर माइंडसेट है सीखने वाला, अपना पेचेक अपने हाथ से लिखने की ताकत है इस प्रोफेशन में, राइट। कोई बैकएंड की जॉब कर रहा है, 50,000 रुपए का उसका लेवल है, ठीक है जी। अब 50,000 रुपए की अगर कोई बैकएंड की जॉब कर रहा है तो 50,000 रुपए पर ही वो चलने वाला है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, राइट। सेल्स में ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेसिक 50 है तो यू कैन अर्न 1 लाख, यू कैन अर्न 2 लाख, यू कैन अर्न अप टू 5-10 लाख रुपीज, नो बार एट ऑल, कोई अपर लिमिट है ही नहीं। तो ये पावर है सेल्स की। तो इस पावर के साथ हमें आगे बढ़ना है, और देन स्काई इज द लिमिट। वेरी नाइस सर। सो बिगेस्ट मिस्टेक जो आप देखते हैं कि किसी भी सेल्स पर्सन को जब वो कर रहा है, एंड आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या बात है, बिगेस्ट मिस्टेक। मैम, नीलिमा मैम, अब तक मैं आई एम ए डायरेक्टर ऑफ UGS ट्रेनिंग कंपनी। मेरी कंपनी का नाम है अपराइजिंग ग्लोबल स्किल्स। मैं कंपनी की प्रोफाइल नहीं बताता, अपने बारे में बताता हूँ। टिल डेट मैं लगभग 160 कंपनीज में ट्रेनिंग दे चुका हूँ, 160 कॉर्पोरेट्स, MSCs में। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, चाहे वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल की हायरार्की पर है, सेल्स मेंटी है, सेल्स ट्रेनी है, या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, या फिर सबसे ऊपर सेल्स हेड तक चले गए, किसी भी आप हायरार्की में बंदे को पकड़ो, अगर वो सेल्स में है, सबसे बड़ी गलती जो वो कर रहे हैं, दैट इज दे आर नॉट एम्फसाइजिंग ऑन बिल्डिंग द रिलेशन, रैपो बिल्डिंग। वो लोग रैपो बिल्डिंग पे फोकस नहीं कर रहे। फोकस क्या है, अरे यार सुबह टारगेट मिला भाई, टारगेट अचीव करना है जल्दी से, हेलो सर ये। दे आर इन अ हरी टू सेल, वो जल्दी में है बेचने की। और जैसे ही बंदा बेचने की कोशिश करता है ना, मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, बिजनेस मेंटर, ये मेरे एक नेटवर्किंग कोच है, नेटवर्किंग मेंटर है मेरे, वो बोलते हैं, उनकी एक बात है बहुत ही मेरे दिल के नजदीक है वो बात, कि अंकित, सबको ना सबका सच दिखता है, सबको सबका सच दिखता है। आज मैं बोलूंगा 100 करोड़ की कंपनी चलाता हूं, सामने वाला बंदा झट से पकड़ लेगा, झूठ बोल रहा है आदमी, राइट। सबको सबका सच दिखता है। तो जब आप बेचने की कोशिश कर रहे हो ना, सामने वाला विल सेंस कि यार ये बेचने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सामने वाले ने सेंस किया ना कि अंकित मैम को बेचने की कुछ कोशिश कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट, एक ना व्हील आ जाएगी बीच में। व्हील बोले तो पर्दा, वो पर्दा दिखेगा नहीं, वो पर्दा होगा डिफेंस का पर्दा।
एक डिफेंस का पर्दा आपके सामने आ जाएगा और आप कहोगे अंकित तू बोल, मनी मन तू बोल और मैं कुछ नहीं खरीदूंगी अब। वाई? बिकॉज आपने सेंस कर लिया है मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस दिन मैंने रेपो बिल्डिंग करी ना, आप खुद से बोलोगे अंकित यार तू बता रहा था कुछ प्रोडक्ट के बारे में, तू अंकित ये बता कितने का है, एंड आई वांट टू परचेज। इस तरह से गेम चेंज होता है। यस, यू आर राइट सर। सम टाइम अगर सपोज मैं अपना एज ए एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर इवन इफ आई एम डूइंग अ सेल और समथिंग, और मैं अपने शायद फ्रेंड को, मुझे लगता है कि हाँ मेरा फ्रेंड सर्कल है, ये है, मैं इनको बोलूँगी ये तो मुझसे ले ही लेंगे, बट पिक्चर कुछ और होती है सर। इवन द क्लोजेस्ट ऑफ द फ्रेंड व्हेन यू गो, जो हमेशा हर एक मिनट पे जो कॉल पिक कर लेते थे, व्हेन द मोमेंट दे कम टू नो कि यू आर हैव टू सेल समथिंग टू मी नाउ, तो उनके वो मतलब या तो साइलेंट मोड में या रिंग उठाएंगे नहीं, या बहुत कम हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। सो फिर सेल्स के अंदर जो है उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है, वो और नेगेटिव होता है। सो इसका क्या सॉल्यूशन है कि दैट मीन्स नियरेस्ट एंड डियर को कभी नहीं, बहुत बड़ी है दुनिया जिनको आप नहीं जानते वहां जाइए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी है दुनिया, नियर एंड डियर से भी शुरू करना है ना, उसकी भी स्ट्रैटेजी है, आज सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल है। नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, आप इंश्योरेंस के एजेंट बने नए, मुझे इंश्योरेंस बेचना है। सबसे पहले बंदा क्या करेगा, मेरे फोन में कॉन्टैक्ट, मेरे पास सिस्टम 7000 कॉन्टैक्ट्स है, अंकित जैन खोलेगा कॉन्टैक्ट्स और कॉल करना शुरू कर, नीलिमा मैम का कॉन्टैक्ट है, नीलिमा मैम इंश्योरेंस लोगे? आपको क्या अंकित इंश्योरेंस आउट ऑफ द ब्लू, कैसा इंश्योरेंस, मुझे नहीं चाहिए भाई, राइट? मैं बेचने की कोशिश कर रहा था। ऑन द कॉन्ट्ररी टेक्निक है, इसको बोलते हैं WIIFM फॉर्मूला। WIIFM, व्हाट इन इट फॉर मी। ये भगवान है मैम, सेल्स की दुनिया में भगवान है फॉर्मूला। मेरे पास 10,000 फॉर्मूले हैं, ये भगवान है। WIIFM, व्हाट इन इट फॉर मी, आपके लिए मेरे पास क्या है। मैं आपको इस टाइम इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेट्स सपोज। तो सबसे पहले तो मैं रेपो बिल्डिंग करूंगा। रेपो बिल्डिंग अगर नहीं करी तो आप मेरी बात सुनना पसंद करोगे ही नहीं। मान के चलिए आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो, मैं आपके फ्रेंड लिस्ट में हूं, 1 साल से बात नहीं हुई, तो पहले रेपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो मेरा फोन उठाने के लिए भी, राइट? रेपो बिल्डिंग हो गई। अब इसके बाद WIIFM, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे बातों ही बातों में, या तो आपके पास 1-to-1 मीटिंग करूंगा या फिर कॉल पे या फिर जूम कॉल पे, कि आपकी इंश्योरेंस नीड्स क्या है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, फैमिली इनकम क्या है, कुछ इंश्योरेंस आपको कब कब काम आ सकता है, किस किस सिचुएशन में आपको काम आ सकता है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में तो नहीं है जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, आपका मेडिकली आप कवर तो है ना, आपकी फैमिली को कहीं तकलीफ तो नहीं आने वाली है। तो मुझे प्रोब करना पड़ेगा इस हिसाब से कि सारे ही प्रोबिंग क्वेश्चंस आपके इर्द गिर्द होने चाहिए, मेरे प्रोडक्ट के इर्द गिर्द नहीं, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के इर्द गिर्द। कि अगर मान के चलो आपने बोला अंकित मेरा इतना कवर है इस टाइम, मेडिकल का इतना कवर है, और मुझे लग रहा है कि आपके अच्छा ये हस्बैंड ये, तो मुझे लग रहा है कि आपको कवर बढ़ाना चाहिए, तो आई विल रिकमेंड कि आप कवर इतना कर लीजिए। अब ये ऑप्शन है, कहीं से भी ले लो, मैं तो हुई, बहुत सारे ऑप्शन है। तो इस तरह से रेपो बिल्डिंग करके और WIIFM अप्रोच को इम्प्लीमेंट करके गेम चेंज हो सकता है। What in it for me? What in it for me? That's nice. कौन सा बेस्ट तरीका होता है टू मेंटेन रेपो? मतलब उसके क्या पोटेंशियल क्लाइंट्स के अंदर हम मतलब देखते हैं और उससे रेपो बिल्ड करते हैं। सो उसके लिए पहले हमें प्रोडक्ट को समझना है, क्लाइंट को समझना है, कैसे? बहुत ही बढ़िया। मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्सर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ जब भी ट्रेनिंग करते हैं ना, जहाँ पर एक फील्ड में बंदा है, चाहे वो सेल्स मैनेजर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव, वो जा रहा है डीलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास जाकर माल को बेच रहा है, पिच कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ बॉस, आप अपने माल के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में बिल्कुल बात मत करो, नहीं करनी। व्हाट इन इट फॉर मी, मैं आपके मान के चलिए आप वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, आप 2 करोड़ का धंधा कर रहे हैं इस टाइम, मैं अपना कुछ माल पिच करने आया हूं आपको कि आप मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट का। मैं आपके बारे में बात करूंगा, मैं आपके साथ रेपो बिल्ड करूंगा, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कौन है नीलिमा जी, क्या करना पसंद करती हैं नीलिमा जी, क्या सुनना ना पसंद करती हैं नीलिमा जी, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या आप खेलना पसंद करती हैं, आप बैडमिंटन खेलती हैं, क्या करना पसंद करती हैं, आप समाज सेवी हैं, आप कंबल बांट रही हैं क्या विंटर्स में जाके, मुझे नहीं पता, पर मैं पता करूंगा, मैं लिंक्डइन पर जाऊंगा, मैं रिसर्च करूंगा आपके। लोग रिसर्च नहीं करते, राइट? रिसर्च जीरो। सो ट्रू, राइट। तो कभी कभी तो लोग इतना इरिटेट करते हैं सामने वाले को जाके, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा, लेट्स सपोज मैं पिच करने आ रहा हूँ, अच्छा सर आपकी वैसे फर्म का नाम क्या है? सामने वाला बंदा बोलेगा अरे भाई तुम्हें मेरी फर्म का नाम नहीं पता और तुम बैठे हो मेरे सामने।
तो रेपो बिल्डिंग, आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कैसे करनी है। मैंने बोला कि उनके इर्द गिर्द सारी बातें करनी है। अब होगी कैसे? मान के चलिए मैं आपके प्रेमाइस में आया, ये आपका स्टूडियो है इतना प्यारा सा, आपने ना पीछे लेट सपोज आपने ना कुछ फोटोज लगा रखे हैं, फ्रेम्स, मोदी जी के साथ, बिल क्लिंटन के साथ, नेल्सन मंडे, अलग अलग फोटोज लगा रखी हैं। लेट सपोज मुझे समझ में आ गया कि आपको पोर्ट्रे करना पसंद है दुनिया को, कि देखो मैंने इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज के साथ मैं मिली हूँ, राइट। तो आपका ना जो सीक्रेट बर्निंग डिजायर है वो मुझे समझ में आ रहा है। आपका जो विशफुल थिंकिंग है कि हाँ यार ये मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में देखें कि देखो मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी हूँ, मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूंगा। मैं जाते ही आपकी तारीफ करूंगा, जेन्युइन। यहाँ पे मैं एक बार रोकना चाहता हूँ कि जेन्युइन तारीफ नहीं, जेन्युइन तारीफ। क्या करूंगा? वाओ मैम, मतलब नीलिमा जी क्या बात है, मोदी जी से आप मिले हैं, वाओ, बिल क्लिंटन ऑल्सो, ये बिल क्लिंटन जी से आप कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, आई रियली वांट टू नो, मुझे आप में इंटरेस्टेड होना है मैम। लोग इंटरेस्टेड किस चीज में है? बस ये माल खरीद ले, राइट, ये माल खरीद ले। पहला ही एम ये होता है टू कंप्लीट द टारगेट। सेल्स को तो साइड में कर दो, मैं इंटरेस्टेड होऊंगा आपके उस बिल क्लिंटन वाले फोटो में, कब खिंचवाई मैम, मैं जानना चाहता हूँ नीलिमा जी, लिटरली क्या था वो पल, क्या था वो लम्हा, कैसे आपने अपॉर्चुनिटी मिली आपको, कैसे आपने ग्रैब करी। आपको पता है मैंने एक क्वेश्चन पूछा, पहली बात तो मैंने रेपो बिल्डिंग कर ली क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि आपकी पसंद की बात करी है मैंने अभी। शायद मुझे कितना सेकंड लगा क्वेश्चन पूछने में? 5 सेकंड। अगर आपके दिल के बहुत नजदीक हुई ना वो फोटो, शायद आपने बहुत मशक्कत करी होगी वो फोटो लेने के लिए, राइट। हो सकता है कि आप उसको एक्सप्लेन करने में ना 5 मिनट लगा दो, और हो सकता है 50 मिनट लगा दो। 50 मिनट। मैं हर बार बोलता हूँ हर सेल्स वाले बंदे को कि जितना ज्यादा जिसको आप बेचना है, अगर जितना ज्यादा वो बोल रहा है ना, उतना ज्यादा आप सेल्स के नजदीक जा रहे हो। लोगों को लगता है नहीं सर मेरा प्रोडक्ट है, मुझे समझाना पड़ेगा। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं समझाना है, उसको समझना है, इंसान को समझना है, गेम चेंज हो जाएगा। ये तो बहुत ही मैजिकल मंत्र आपने दिया है टू अंडरस्टैंड आगे वाले का पैशन क्या है, और वो अगर ज़्यादा बोल रहा है दैट मीन्स आपकी बहुत अच्छी रैपो बिल्ड हो रही है उनके साथ। सो दे आर गेटिंग कंफर्टेबल विद यू, दे विल ओपन अप, और फिर वो आगे डिस्कशन, एंड इट विल बी आई थिंक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर। इसमें एग्जांपल दूं, रेपो बिल्डिंग का मैंने आपको जो बोला, इसमें एप्ट एग्जांपल, आपने एक मूवी देखी होगी वो भूल भुलैया, मंजुली का। हाँ। जब विद्या बालन के अंदर वो आत्मा आ जाती है और वो कुछ गहने दिखा रही होती है, बहुत पैशन के साथ वो गहने दिखा रही होती है अक्षय कुमार को, और वो समझता है कि अरे यार ये क्या, ये विद्या बालन नहीं है, ये वो मंजुलिका है जो उन गहनों से बेहद प्रेम करती है। तो जब उन गहनों से वो प्यार करती है और उनको एक्सप्लेन करिए, देखो ये यहाँ पर मैं इसको ऐसे पहनती हूँ, ऐसे पहनती हूँ, और वो सब गेम ही चेंज हो गया। गेम, हाँ। तो जो चीज वो पसंद करता है उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली अब जब हमने अपनी सेल्स पिच शुरू करी, अब हम कर रहे हैं, हमारा रेपो बिल्ड है, सो बहुत टाइम ऐसा होता है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, रिजेक्शंस भी आते हैं, सो हाउ टू हैंडल दैट? बढ़िया जी। ऑब्जेक्शन, लोग बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है पैसा। मैंने आपको एक मोबाइल बेचा मैम, ये 1 लाख रुपए का मोबाइल है, ये मैं आपको पिच कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं अंकित महंगा लग रहा है मुझे तो। या फिर लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है टाइम। नीलिमा जी ने कहा कि मैं ले तो लूंगी, अभी टाइम नहीं है सुनने का अंकित, बाद में आना। टाइम प्रॉब्लम है, ठीक है। नीड, या तो नीड प्रॉब्लम है। या फिर लोगों को लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अर्जेंसी, कि नीलिमा जी को लेना तो है बट वो कह रही है कि देखेंगे, सोचेंगे, फिर सोचते हैं अभी कुछ और इंपॉर्टेंट कर रही हूँ, अर्जेंसी नहीं दिख रही। एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है जिसको बोलते हैं TRUST, ट्रस्ट। जिस दिन आपको अंकित रविंद्र जैन में ट्रस्ट आ गया ना कि अगर अंकित कुछ बोल रहा है तो यार सुन ले, अगर आपकी अंतरात्मा ये बोल रही है कि तो सुन ले, कुछ बढ़िया ही बताएगा वो बंदा, गलत नहीं बताएगा, मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो गया। जहां ट्रस्ट बिल्ड हुआ वहां पे फिर से मैं बोलूंगा गेम चेंज होना शुरू हो जाएगा। अंकित को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और आप कहोगे अंकित ये ले पकड़ पैसा और ले 1 लाख रुपए का फोन दे मुझे। तो लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है पैसा। 80% परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल, 80% केस में सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है ट्रस्ट। आपको मुझ में ट्रस्ट नहीं है, आपको ना मेरी बातों में कुछ विश्वास नहीं आया, या फिर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और मैं उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाया, तो आपको लगा प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आपको ट्रस्ट में कमी है। आज तक नीलिमा जी ऐसा हुआ है कि आपकी पूरी लाइफ टाइम में आपने कितनी चीजें परचेज करी होंगी, कितनी हजारों लाखों चीजें, आज तक आपने किसी एक भी सेलर को यह कहा है क्या जब आप नहीं लेती माल, मुझे आप में ट्रस्ट नहीं है? कहा है क्या? नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी है। 80% केस में प्रॉब्लम ट्रस्ट है।
पर कोई कहेगा नहीं, समझना पड़ेगा। मैं आपको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मना कर रही हो, तो मुझे अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। समझना हमें ये है कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। जो हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग, वो इंश्योरेंस एजेंट की बात कर रहे थे, कॉल आया रैंडमली, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, माल अपने आप बिकेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसी की सीरीज में एक और पॉइंट में लेना चाहता हूँ। अधिकतर ऑब्जेक्शन कब आता है? जब हम अपने माल को जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ 3P अप्रोच, सेलिंग की 3P अप्रोच, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। प्रोबिंग, पिचिंग, प्राइसिंग। पहला है प्रोबिंग, फिर आता है पिचिंग, फिर आता है प्राइसिंग। प्रोबिंग बोले तो मैं आपके बारे में जानूंगा, क्या तकलीफ है आपकी, आप मोबाइल खरीदना चाहते हो, आपका प्रेजेंट मोबाइल कौन सा है। अगर मैंने ये पावरफुल क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे आपके टेस्ट के बारे में पता नहीं चल जाएगा, आपके बजट के बारे में पता चल जाएगा, किस लेवल का आप फोन लेते हैं, आपके प्रोफेशन के बारे में, इवन इफ योर कंटेंट, आपका मोबाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। ओह यस, 100%। एक और फॉलोअप क्वेश्चन, अच्छा नीलिमा जी, इस टाइम आपके प्रेजेंट फोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका पेन पॉइंट पता चल गया। हाँ। मेरे मोबाइल में 500 फीचर्स हैं बताने के लिए, अब मैं आपको बोर किया जा रहा हूँ, नीलिमा जी देखो इसमें ये भी है, ये भी है, आपको रहे अंकित छोड़ यार, मुझे लेना ही नहीं राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मुझे पेन समझ में आ गया, मैं उसी पेन पॉइंट को टच करूंगा, आप बोलोगे अंकित डन, ले पकड़ पैसा। ओके, ऑब्जेक्शन इस तरह से हैंडल होगा बहुत ही कंफर्टेबली। सो आई थिंक आपने इस सवाल का भी इसमें आंसर दे दिया, जो स्टेप बाय स्टेप पिच अपनी सेल्स पिच जो प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर, मतलब उस पर फोकस करके आपको अपनी सेल्स पिच बनानी चाहिए। इस पे बात करता हूँ 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट और सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। सेल्स पिच बनानी चाहिए क्या? अक्सर मेरे पास जब मैं मेंटोरशिप देता हूँ, कंसल्टिंग देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, मैं खुद भी, मेरे पास सेट ऑफ ट्रेनर्स हैं, मेरी कंपनी में ट्रेनर्स हैं, इन हाउस ट्रेनर्स हैं, मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ, मैं भी जाता हूँ कंपनीज में, वो भी जाते हैं जी। तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं, अक्सर बिजनेस ओनर्स बोलते हैं अंकित हमें ना बनी बनाई स्क्रिप्ट दे दो, क्लोजिंग की स्क्रिप्ट दे दो, कोल्ड कॉलिंग की स्क्रिप्ट दे दो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्क्रिप्ट दे दो। मैं उनको यही समझाता हूँ कि आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, मैं तो दे दूंगा, मेरे लिए तो 5 मिनट का काम है, मेरे पास ट्रेनर्स हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल्ली आपके टेलर मेड करके बहुत प्यारी सी स्क्रिप्ट आपके हाथ में थमा देंगे, उसका यूज कुछ नहीं होगा। वाई? जब आप मतलब मान के चलिए किसी के पास 10 लोगों की सेल्स टीम है, लेट्स सपोज, उनके लिए उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ ली हमसे, अब होगा क्या कि वो बंदा ना रोबोटिक हो जाएगा, राइट। रोबोटिक वो फील करेगा सामने वाला बंदा कि यार ये रोबोटिक तरीके से पढ़ के बता रहा है, तो वहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनकी स्क्रिप्ट वहाँ पर बनवाते हैं ऑन द स्पॉट। तो हर बंदा बनवाते हैं, मतलब आपका जो सेल्स पर्सन है, आप उन्हीं को बोलते हो कि आप यू डू योर ओन रिसर्च एंड मेक योर, या आप बैठ के बनवाते हैं? देखो, वन टाइम एक्टिविटी है, बहुत ही आसान है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लेते हैं। कितने ऑब्जेक्शन होंगे एक कंपनी के पास? टॉप 10 ऑब्जेक्शंस होंगे मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ 20 होंगे, ज्यादा टेक्निकल काम है तो 20 ऑब्जेक्शन की 20 स्क्रिप्ट बननी है ना। मैं उनको उन्हीं के लोगों से कंसल्ट करके हम क्या करते हैं कि उनके टॉप 3 यूनिक आंसर्स बता दिए कि उस ऑब्जेक्शन का क्या आंसर है, उस ऑब्जेक्शन का क्या आंसर है, आंसर्स मिल गए। अब उस स्क्रिप्ट को उनको खुद तैयार करना है अपने लिए, बिकॉज ना मैं बताना चाहता हूँ कि जो अंकित का स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है ना, वो नीलिमा जी का कभी नहीं होगा, राइट। और नीलिमा जी का जो है वो अंकित कभी बोल ही नहीं पाएगा, राइट। तो अगर मैं एक स्क्रिप्ट थोप दूंगा हम दोनों के ऊपर, हम वो जस्टिस नहीं होने वाला, वो ऑर्गेनिक नहीं आएगा, कभी भी ऑर्गेनिक नहीं आएगा। ये ऐसा होगा कि मछली को मैं कह रहा हूँ चल पेड़ पे चढ़ के दिखा, नहीं संभव है, नहीं संभव है। बिकॉज आई थिंक इसके अंदर इमोशंस भी बहुत मैटर करते हैं। वो इमोशंस तभी आएंगे जब आप ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि आपको शायद अपने प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपको आगे की समझ है, तो आपने उसे अच्छे से अपनी इमोशंस के साथ उन्हें बताया, तो वहाँ पे आपका शायद कनेक्ट भी अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा जुड़ेगा, नेक्स्ट लेवल कनेक्ट हो जाएगा। इमोशंस प्लस कन्विक्शन, आप अपने स्टाइल में बोलोगे ना, बिना किसी स्क्रिप्ट की परवाह किए, इतना कंफर्टेबल बोलोगे, आप इतना दहाड़ के बोलोगे, बंदा अपने आप कन्विंस हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट तो काम उल्टा खराब कर देती है, राइट। जिसकी पहली सेल्स कॉल है, कितना डर रहता होगा उसके मन में तो उसके लिए आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लोग प्रैक्टिस नहीं करते, लोग होमवर्क नहीं करते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं तो मतलब बहुत लताड़ता हूँ लोगों को जब मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ। किसी के पास 2 लोगों की टीम है, किसी के पास 200 लोगों की टीम है, फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम, देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैक्सिमम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, मैक्सिमम लोग रिसर्च नहीं करना चाहते। सामने वाले के पास जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, पहुंच गए। सही बात है। तो जब तक रिसर्च नहीं करोगे, WIFM नहीं करोगे, रेपो बिल्डिंग नहीं करोगे, बात नहीं बनेगी। ये आपने एक्चुअली फैक्ट बोला, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि अगर वो कुछ भी क्वेश्चन
पूछेंगे वी नो, अगर हम प्रॉपर रिसर्च करके गए होते हैं। एब्सोल्युटली। एंड जो आपने बोला ना प्रैक्टिस, आई थिंक इसका एक एक्सपीरियंस है। इवन मैं बहुत पहले शाई होती थी जब मैं एज अ चाइल्ड, तो मेरे फादर ही वॉज इन इंडियन एयरफोर्स, तो वो मुझे मेरा वो निकालते थे कि मुझे दीवार के सामने खड़े होकर बोलते थे जोर जोर से बोलो, प्रैक्टिस करो, जोर से बोलो। उससे मेरी शायद आवाज़ इम्प्रूव हुई। मैं क्लास में जब रीडिंग करती थी तो दबी आवाज़ नहीं इम्प्रूव हुआ। क्या बात सो आई थिंक मिरर प्रैक्टिस फॉर द न्यू कमर इन सेल्स, इट शुड बी देयर, लाइक अपना वेल ड्रेस होके लगा के आप बात करो, करना चाहिए। 1-to-1 मीटिंग अगर आप करने जा रहे हो, आपकी ऐसी प्रोफाइल है, तो मिरर प्रैक्टिस से बढ़िया कुछ है ही नहीं। आप अपने फेलोज के साथ प्रैक्टिस करो। और अगर 1-to-1 अगर आप कॉल पर हैं, नॉर्मल टेली कॉलर आप लगे हैं कहीं पर, आप नॉर्मल कॉल पे प्रैक्टिस करो। नॉर्मल कॉल, वेरी सिंपल, है ना। तो प्रैक्टिस से होगा क्या, देखो बहुत आसान है। किसी भी स्क्रिप्ट में अगर आप लेट्स सपोज कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग में आपको पता है कि पहले 5 सेकंड में अगर मैंने कुछ ऐसी बात नहीं बोली सामने वाले को इंटरेस्ट वाली, तो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो फोन काट देगा। यस, तो पहले 5 सेकंड में आप क्या बोल रहे हो, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी बढ़िया से, और फिर उसको बहुत ही ब्यूटीफुली क्यूरेट करना पड़ेगा। और फिर उसके ऊपर हमें महारत हासिल करनी पड़ेगी कि ऑलराइट, ये सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस मैं बोलने वाला हूँ, अब उसको कितने ब्यूटीफुल तरीके से मैं उसको डिलीवर करूंगा, कैसे होगा, ओनली बाय प्रैक्टिस। लोग प्रैक्टिस नहीं करते। राइट। और आई थिंक ये 1 या 2 बार की प्रैक्टिस होती है, आप धीरे धीरे खुद ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपका 3rd 4th और बेटर ऑफ यू निकलता रहता है। कम्युनिकेशन में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। राइट, बिल्कुल। सो अंकित जी, आपने कोल्ड कॉलिंग की बात करी। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? कोल्ड कॉलिंग को हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं? क्या कुछ लोगों को आई थिंक कोल्ड कॉलिंग बोरिंग लगती है, क्या है, मतलब इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए? एब्सोल्युटली। कोल्ड कॉलिंग की दुनिया अलग है नीलिमा जी, एकदम अलग है। नॉर्मल सेल्स और कोल्ड कॉलिंग एकदम अलग है। ओके। देखिए, सेल्स 2 प्रकार से होती है, या तो इनबाउंड लीड आ रही है या फिर आउटबाउंड लीड है। लाइक आउटबाउंड कॉलिंग है। इनबाउंड मतलब आपने मुझे कॉल करा, अंकित आपके पास वो मोबाइल मिलेगा, मैंने कहा हाँ जी मैम मिलेगा, इतने का इतने का। या फिर आउटबाउंड, मैं आपको कह रहा हूँ कि नीलिमा जी मोबाइल लोगे, आप कहोगे यार मोबाइल, कौन सा मोबाइल, मुझे नहीं लेना यार, तुम्हें नंबर किसने दिया ये बताओ पहले तो। यस और नो, ऐसे ही होता है। हाँ जी। मेरी पिच गलत थी। अक्सर आपके पास कॉल आती होंगी, मैम क्रेडिट कार्ड लोगे, पिच गलत है। मैम लोन लोगे, पिच गलत है। मैम बहुत अच्छा ऑफर आया, लोन लोगे, अरे नहीं लेना यार, नॉट रिक्वायर्ड। कोल्ड कॉलिंग में आज के टाइम में बड़े से बड़ा बिजनेस ओनर ये सोचता है कि इट इज डेड नहीं है, वो फेल हो गया उसमें। हम जब भी ऑनबोर्ड होते हैं ना किसी भी कंपनी में, सबसे पहले मैं उनकी कोल्ड कॉलिंग वापस शुरू कराता हूँ जबरदस्ती लड़के, कि आप मुझे एक बंदा दो दिन में, लाइक हाफ डे के लिए, केवल हाफ डे, उसके 3 से 4 घंटे मुझे चाहिए हर रोज, और उनको 1 महीने में ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देते हैं। कोल्ड कॉलिंग करके जो डेड लीड्स हैं वहां से हम लोग धंधा मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोल्ड करता है। कॉलिंग। नॉर्मली बिजनेस ओनर्स इस पे इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि यार बंदे को सही जगह लगाते हैं, कोल्ड कॉलिंग में तो वैसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, इस पे बात करते हैं। हाँ जी। WIIFM अप्रोच अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कैसे? हेलो मैम क्रेडिट कार्ड लोगे, अरे नहीं लेना यार। मैम लोन लोगे, नहीं लेना यार। हाई चांसेस हैं 10 में से 9.9 लोग मना कर देंगे, फोन काट देंगे, कुछ लोग तो गाली दे देंगे। यस, अब इसका कन्वर्जन बढ़िया करना है। कैसे होगा? शुरू के 5 सेकंड में कुछ ऐसी बात बोलनी है मुझे नीलिमा जी को कि उनको मेरी बात दिल को छू जाए, और वो कहे यार अंकित चलो माल लेना है कि नहीं लेना तो बहुत बात की बात है, तू पहले बता माल है क्या है ये प्रोडक्ट, आई वांट टू नो। कैसे होगा? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या तो उनके पेन की बात या उनके गेन की बात, मतलब या तो उनका पेन पॉइंट मैं कुछ टच कर दूं, उनके प्रेजेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ पेन होगा उनका, या तो मैं उसको टच कर दूं, या फिर कुछ ऐसा गेन दे दूं उनको, कुछ ऐसा फायदा दे दूं उनको मजा आ जाए। लेट्स सपोज मुझे पता चला रिसर्च के बाद नीलिमा जी फ्लाई करती हैं बहुत ज्यादा, इधर से उधर, कभी इधर कभी दुबई कभी US जाती रहती हैं। अब आपको लॉन्च एक्सेस चाहिए होगा बार बार। लेट्स सपोज आपके प्रेजेंट कार्ड में साल में 2 से 3 एक्सेस है, आपको चाहिए मुझे तो हर महीने जाना है, मुझे तो 12 एक्सेस चाहिए। तो 12 लॉन्च एक्सेस फॉर यू इज लाइक अ लग्जरी, लेट्स सपोज इस वक्त। और अब अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलूं स्टार्टिंग में ही, मैं नीलिमा जी नमस्कार, मैं अंकित, या फिर मैं नाम ही ना लूं, नीलिमा जी नमस्कार, कैसा हो, मैं आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड दूं जिसमें आपको साल में 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्च एक्सेस मिल जाए। आपका पेन टच हो गया। पेन टच होती है, आप 100% बोलोगे यार अंकित बताओ, आप मतलब या जो भी आप बताओ प्लीज क्या है ये प्रोडक्ट।
तो हाई चांसेस है कि आप बात को कंटिन्यू करोगे तो फिर आगे तो सेलिंग उनके हाथ में ही। कुछ कॉमन मिथ या बिलीव्स हैं सेल्स में जो आप बताना चाहते हैं और उनको ब्रेक करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मोस्ट सेल्समैन बहुत प्राउड फील करते हैं, अंकित मैं सदी का सबसे महान सेल्समैन हूं। मैंने कहा कैसे? ऐसे क्योंकि मैं गंजे को भी ना कंघी बेच देता हूं। अंकित वाओ, मैंने ऐसे सुना है। कितना महान काम है, गंजे को कंघी बेच दिया। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। कुछ बिजनेस ओनर्स एथिक्स फॉलो नहीं करते, हम हाथ जोड़ देते दूर से कि हमें सेल्स सिखानी नहीं है। सॉरी, हमें नहीं सिखानी सेल्स आपको, है ना। हमें 1-2 लाख रुपए कम कमा लेंगे रेवेन्यू का, कंपनी में चलेगा, करते नहीं हम काम। हम मैं जो यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी कर रही है, हम लोग एथिकल सेलिंग सिखाते हैं हमेशा। गंजे को जा रहे हो, कंघी बेचने जा रहे हो, उसके बाल नहीं है, सॉरी बोल के आ जाओ। या तो सॉरी बोल के आ जाओ, सेल्स लॉस हो गई, या इसका भी तरीका है, आप वैल्यू क्रिएट करो उसकी लाइफ में। कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे? बाल उगाओगे क्या? हाँ, सोचो। अब सोच के देखो, एक गंजा है, एक बाल्ड मैन है, उसको आप एक बहुत ही बढ़िया सी फैंसी सी कंघी बेचना चाह रहे हो, लेट्स सपोज। अभी बेचोगे तो नहीं लेगा वो। या दूसरा तरीका क्या है? गलत तरीके से, अनएथिकल तरीके से उसको सपने दिखाकर, सर सोचो एक दिन आपके बाल आ जाएंगे तो क्या यार, हाँ यार क्या पता आ गए, उस दिन के लिए ले लो। दिस इज बुलशिट। वापस आता हूं अपने मुद्दे पे। एथिकल सेलिंग करेंगे। क्या हो सकता है बेस्ट केस सिनेरियो? उस गंजे को, उस बाल्ड पर्सन को मैं किसी क्लिनिकल टेस्ट लैब में लेकर जाऊं, उसका टेस्ट कराऊं। 2 ही तो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, हाँ कुछ उम्मीद की किरण है, कुछ टेस्टिंग वेस्ट कुछ करके, कुछ इम्प्लांट करके शायद आ सकते हैं, गुड। दूसरा ऑप्शन, कोई किरण नहीं है बॉस सॉरी। 2 ही तो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, शायद एक दिन ऐसे ऐसे करके ये टेक्निक अपना के, ये साइंस अपना के शायद आ जाएंगे, मतलब आ ही जाएंगे। इस केस में क्या होगा कि हमने उसको वो सर्विस पिच करी, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। सेल्स वाले बंदे को लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ेगा। अधिकतर 99% लोग शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हैं। तो आज उसको हमने वो सर्विस दिलवाई, कल उसके वो बाल आ गए, कल से मतलब 1 साल बाद उसके बाल आ गए। 1 साल के बाद बिंदास जाओ ना, सीना चौड़ा करके जाओ और अपनी कंघी बेच कर आओ उसको, अब उसके पास बाल है। दूसरा ऑप्शन, सर सॉरी कुछ नहीं हो सकता कभी, उसको आप विग ऑफर कर सकते हो कि देखो ये विग के ऑप्शंस है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, एकदम हाइपोथेटिकल, कि वैल्यू क्रिएट करनी है उसकी लाइफ में। विग उन्होंने लगा ली, विग को भी तो कम करना पड़ेगा, ये हमारा गंगा। एथिकल सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सर, नहीं तो ये शॉर्ट टर्म क्या वन टाइम ही सेल होता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। एंड वर्ड ऑफ अ माउथ इस पे कितना इफेक्ट कर सकता है? वर्ड ऑफ माउथ का तो गेम ऐसा है मैम कि लेट मी टेल यू राइट नाउ कि मेरी कंपनी में 70% बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। 70%। हम लोग बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं एड्स में, मार्केटिंग में हम करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ रही है जाने की बाहर। तो इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है, व्हाई? वर्ड ऑफ माउथ। देखिए इसमें मैं क्विकली बताना चाहता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी। एक तो लेवल होता है कस्टमर है उसका कोई, वर्ड ऑफ माउथ की आपने बात करी। एक तो लेवल है सबसे नीचे डिससेटिस्फाइड लेवल। मैंने आपको कुछ माल बेचा, आप बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो, आप मुझे गाली दे रहे हो, अंकित बिल्कुल बकवास प्रोडक्ट था, उठाकर ले जाओ उसको, ठीक है। डिससेटिस्फाइड, ये तो गॉन केस है, ये तो धंधा 1 साल में चौपट होने ही वाला है ऑफ कोर्स, है ना। डिससेटिस्फाइड कस्टमर घूम रहे हैं उसके मार्केट में। उसके एक लेवल ऊपर आते हैं सेटिस्फाइड कस्टमर। मैम सिर्फ सेटिस्फाइड वाले लेवल से बात नहीं बनेगी आज के टाइम में। कंपटीशन इतना टफ है, आपको नेक्स्ट लेवल, एक लेवल अप करना पड़ेगा। सिर्फ सेटिस्फाइड है अगर आपका कस्टमर ना, 2 रुपए कम कहीं और मिलेगा ना, तुरंत जम मारेगा। वो कैंगरू है सबसे बड़ा, वो मेंढक है, कूद के ऐसा जाएगा और 2 रुपए कम में माल को ले लेगा, राइट। जैसे ऑनलाइन में आजकल हो रहा है, कोई 1.5 लाख का फोन है, 1.40 में मिला, चलो भाई ले लो, खत्म। वो है सेटिस्फाइड कस्टमर, मजा नहीं आएगा, उसके एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डिलाइट कस्टमर। डिलाइटेड अंकित से कोई चीज ली, अरे वाह क्या एक्सपीरियंस था, अरे वाह वाली फीलिंग आनी चाहिए। मान के चलिए मेरा एक मोबाइल स्टोर है ऑफलाइन, आप मेरे पास आए, मैंने दिया, मैम ये देखिए, ये आपका इंश्योरेंस कवर है, ये आपका इसका लेड कवर है, XYZ, ये सारी चीज़ें, और मैंने आपको सर्विस दी बहुत अच्छे से, अच्छा कम्युनिकेट करा, अच्छा बिहेव करा, अच्छा पानी पिलाया, और आप चले गए। यू आर डिलाइटेड नाउ। आप कह रहे हो अरे वाह, अंकित से फ़ोन लेके खरीद के बहुत मज़ा आया, मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आया करके, ठीक है जी। डिलाइटेड कस्टमर, इससे भी बात नहीं बनेगी, एक लेवल ऊपर, टॉप लेवल, उसको बोलते हैं एडवोकेट कस्टमर। आज दिल्ली के, अहमदाबाद के, राजकोट के, पुणे के, महाराष्ट्र के, औरंगाबाद के बिजनेस ओनर्स कसम खाते हैं,
यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी की। कसम खाते मेरे पास वीडियोस हैं कि मैं सिर्फ वीडियोस भेजता हूँ कि आप इनको जरा सुन लो एक बार, उसके बाद आप डिसाइड कर लो, और इमीडिएटली पेमेंट आ जाती है। राइट कसम खाते हैं कि यार अच्छा अंकित रविंद्र जैन से करा लो, यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी से करा लो, आंख मीच के ट्रेनिंग करा लो, बात खत्म, एडवोकेट बन गया। वो स्टेजेस पे जाके हमारे बारे में बात करते हैं दैट ऑल राइट, सेल्स ग्रो करनी है, अंकित रविंद्र जैन एडवोकेट, मजा आ रहा है। वर्ड ऑफ माउथ वेरी पावरफुल, वेरी नाइस एंड एथिक्स के साथ पूरा होना चाहिए। अंकित जी ये बताना कि जो हम फॉलो अप रहता है, फॉलो अप गेम्स जो भी रहते हैं, मतलब उसको कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो उसको किस तरीके से करना चाहिए? इट शुड बी लाइक एवरीडे बेसिस, या क्या है उसका, क्या मैजिकल मंत्र है उसके फॉलो अप के लिए? समटाइम इट इज़ वेरी बोरिंग फॉर मेनी सेल्स पर्सन कि यार फॉलो अप तो दे वांट कि अपनी टीम को यार तू उससे फॉलो अप कर ले, इससे फॉलो अप कर ले, मैं कल बात करके आया था तू देख ले। सबसे बोरिंग एस्पेक्ट है सेल्स का, सबसे बोरिंग एस्पेक्ट है फॉलो अप। और उनको ये नहीं पता कि अगर वो फॉलो अप में वीक है ना, उन्होंने जितना टाइम अब तक इन्वेस्ट किया उस लीड पे वो सब भी तो वेस्ट हो गया। राइट तो फॉलो अप तो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा एक बार किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, अंकित ये बताओ कब तक फॉलो अप करें, कुछ साइंस है क्या इसकी भी? मैं हमेशा साइंस की बात करता हूँ, सेलिंग की साइंस की। ये तो बताओ कब तक करना है फॉलो अप? मैं हमेशा हंस के एक ही बात बोलता हूँ कि जब तक आपके फोटो पे या फिर आपके प्रोस्पेक्ट की फोटो पे हार ना चढ़ जाए। किसी एक की फोटो पे हार चढ़ना चाहिए, तब तक फॉलो अप करना है, रुकना नहीं है। जब तक वहां से नो नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स उनको स्पैम नहीं करना है, उसका मैं तरीका बताता हूँ। राइट साइंस बताती है दैट 70% ऑफ द लीड्स कन्वर्ट आफ्टर 8th फॉलोअप। ओके 70% कन्वर्ट होती है 8वें फॉलोअप के बाद। ओके आज ही डेटा, आप अगर बिजनेस ओनर है, आपके पास अगर सेल्स टीम है, सेल्स टीम नहीं भी आप खुद के लिए धंधा कर रहे हो, अपनी लीड उठा के देख लेना, आपने 2 से 3 बार फॉलोअप करा होगा, टच करा होगा अपने क्लाइंट को, अपनी लीड को। तो साइंस कह रही है 8 बार टच पॉइंट करना पड़ेगा। हम नहीं कर रहे हैं, लूज हो रही है, लीड लूज हो रही है। सही बात है। सो फॉलो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जब तक है तब तक फॉलो अप करना है, जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सब जैसे एक ने अभी नया नया रिक्रूट हुआ है सेल्स, बिल्कुल फ्रेशर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। सो उसके पास कोई डेटा सोर्स नहीं है। हाउ ही शुड, स्टेप बाय स्टेप क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उस फ्रेशर को कि हाउ ही शुड मूव अहेड, कि ताकि उसका रिच डेटा सोर्स बने? व्हाट आर द सोर्सेज फॉर दोस टू मेक योर डेटाबेस, और कैसे मेंटेन करके रखे, कैसे होता है ये? क्या है स्टेप बाय स्टेप? आप शायद ऐसा कह रही हैं, प्लीज रेक्टिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लीड जनरेशन उसका कैसे मजबूत करना है। हाँ जी। अधिकतर कंपनीज में लीड्स की प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज लीड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है उनका मैनेजमेंट और उनका फनल में लाके उनका कन्वर्जन। फिर भी लीड के लिए मैं बताऊं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के टाइम में। तो इतने सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप लिंक्डइन वेरी ब्यूटीफुल, उसके अंदर सेल्स नेविगेटर है, बिजनेस प्रोफाइल है, इतने सारे ब्यूटीफुल फिल्टर्स है ना, जिस बंदे को आप चाहो उस बंदे को निकाल के आप सामने ला सकते हो, बशर्ते आप उस फिल्टर को सही से इस्तेमाल कर रहे हो। राइट एंड कितना खर्चा, 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपए का महीने का। तो इस तरह से लीड जनरेशन की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम आती है उसको कन्वर्ट करने में, वहां पर सेलिंग की साइंस काम आती है। राइट एंड कितना इम्पॉर्टेंट है, जैसे सेल्स के अंदर कभी कभी अपने क्लाइंट पे बहुत प्रेशर बनाया जाता है। हाँ, सो इज प्रेशर इम्पॉर्टेंट या वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट? वाओ बेहतरीन। आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्रेशर इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू इंपॉर्टेंट है? क्योंकि धंधा अगर नहीं आया तो शायद मेरी नौकरी पे बात आ सकती है ना? तो प्रेशर तो डालना पड़ेगा और वैल्यू छोड़नी नहीं है ना? तो ऐसे में ना समझने की हमें ये जरूरत है। मान के चलिए मैंने एक टूल बनाया किसी बिजनेस ओनर के लिए, उसका काम आसान करने के लिए, और मेरा टूल लगाते ही उसका रेवेन्यू 10 से 20% अप हो जाने वाला है। मुझे पता है मेरा टूल कुछ 5 लाख रुपए का, लेट्स सपोज, हाइपोथेटिकल। राइट। अब मैं उस बिजनेस ओनर के साथ बैठा, अब वो कह रहा है कि हाँ ठीक है देख के बताते हैं, है ना? ऐसे तो कुछ कहेगा। अगर वो मेरे से कन्विंस नहीं है, अगर उसको हल्का सा भी ट्रस्ट की प्रॉब्लम है, 90% ऑफ द केस में वो क्या कहेगा, मैं अपने पार्टनर से पूछ के बताता हूँ, या फिर वो बोलेगा मैं बाद में बताता हूँ, आई विल लेट यू नो, प्रपोजल भेज दो, आई विल लेट यू नो। लेट यू नो मतलब हाथ से गई लीड। लेट यू नो का मतलब यही होता है कि काम नहीं होने वाला। तो ऐसे में मुझे क्या करना है, मेरा क्या उत्तरदायित्व है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं पूछूंगा उनसे कि सर क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है?
या फिर क्या कुछ ऐसी चीज है जहां पर आपको लग रही है कि हमारे पास वैल्यू कम है, सो दैट रियल ऑब्जेक्शन निकल के सामने आ जाए। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, उसको प्रेशर भी नहीं डाल रहा हूं, मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं, और यहां पर मैं डील को क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं ऑन द स्पॉट। कल परसों तरसों नहीं, वो कभी नहीं होगा। द पर्सन विल स्टार्ट घोस्टिंग यू, वो भूत बन जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा उसके कॉल उठने बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज की आज मुझे वो लीड क्लोज करनी है। इसको बोलते हैं क्लोजिंग की साइंस। तो मैं इस तरह के उसके क्वेश्चंस पूछूंगा कि रियल ऑब्जेक्शंस निकल के सामने आ जाए, और फिर मैं उनको किल करूं एक के बाद एक के बाद एक, वहीं ऑन द स्पॉट। और फिर देखो, कस्टमर जर्नी ना, वो जो लीड की जर्नी है बहुत आसान है। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी पर लेकर जाना है मुझको, क्लैरिटी से कमिटमेंट वो अपने आप जाएगा, अपने आप वो चलेगा। मुझे तो उसको कन्फ्यूजन से क्लैरिटी पे लेके जाना है, दैट्स इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, ऑफ कोर्स, एंड वैल्यू ड्रिवन। और प्रेशर भी जरूरी है। मैं अपने पॉइंट को पूरा करता हूँ। आप प्रेशर वर्सेस वैल्यू पूछ रहे थे ना, प्रेशर भी जरूरी है। वाई जरूरी है? WIIFM, तेरा फायदा, योर बेनिफिट। मेरा टूल लगा के, अरे देखो ना, शर्मा जी ने, वर्मा जी ने, अंकित ने, अमित ने, नीलिमा जी ने 20% रेवेन्यू ग्रो कर लिया। तू कहाँ है? वेयर आर यू? भाई शुरू करो अभी के भी। कल परसों करना था, अरे आज करो। कल करना था, आज करो। आज करना है, अरे अभी करो। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। मैं तो प्रेशर डालूंगा। सेल्स ट्रेनिंग किसी को करानी है, मैं कहता हूँ अभी डिसीजन लो, राइट नाउ, वरना रहने दो। क्या जो सेल्स जो क्वालिटीज होती हैं, यू आर बॉर्न विद दोज क्वालिटी, या आप सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, या यू ट्रेन योरसेल्फ, या कोई भी कर सकता है? देखिए, पैशन तो डेवलप भी हो जाता है। टैलेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ना बॉर्न टैलेंट नहीं है। 100 का अगर आप सैंपल उठाओ, उसमें से 1 या 2 होगा जो बॉर्न टैलेंट होगा, उनको साइड में कर दो, एक्सेप्शन है वो। तो हम 98 की बात करते हैं। सीखा जा सकता है, इट कैन बी लर्नड, बिकॉज ये साइंस है। साइंस है। एप्पल को उछाला और वो नीचे ही आके गिरा, ऊपर नहीं गया आसमान में, ये साइंस है। इसी तरह सेलिंग की साइंस है, सीखी जा सकती है। तो एनीबडी कैन मास्टर दिस स्किल, दैट इज कॉल्ड सेल्स। और जिसने मास्टर कर ली, उसके बाद इनकम की कमी कभी नहीं होगी। आजकल का डिजिटल एरा चल रहा है, तो इसके अंदर सेल्स का कितना इम्पोर्टेंट, जितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सेल्स, इंस्टाग्राम एड्स, ये वो, ऑल आर सेल्स ड्रिवन। सो हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस? एंड इससे जो भी अभी अपकमिंग जितने भी सेल्स पर्सन आ रहे हैं, दे हैव टू अपग्रेड देयर टेक्निकल स्किल्स, है ना। सो कुछ लोग इतने टेक्निकल फ्रेंडली नहीं होते, बट क्या माइंडसेट होना चाहिए उन लोगों का? टेक्निकल होना है। बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, और फिर सेल्स पर्सन के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। पहले बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल होना है। अभी 7-8 महीने पहले हमने अपनी कंपनी में एक टूल लॉन्च किया, राइट। उससे हम लोग AI एजेंट्स और AI बॉट्स बना के दे रहे हैं कंपनी को। कैसे? बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, क्या वो काम कर रहा है। ब्यूटीफुल है, मैजिकल है, ध्यान से सुनना, मैं मजा आएगा आपको। लेट सपोज कोई कंपनी माइक बनाती है, उसने अपने आप को इंडिया मार्ट पे रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। रात को 11 बजे अंकित का मन हुआ उसको 100 माइक्स खरीदने अपने पॉडकास्ट स्टूडियो के लिए, अलग अलग जगह माइक लगाने, 100 माइक खरीदने। उसने इंडिया मार्ट पे क्वेरी डाली, 10 लीड इंडिया मार्ट ने अंकित को दे दी, 10 मैन्युफैक्चरर के नाम दे दिए अलग अलग। क्या रात को 11 बजे उसकी व्याकुलता को कोई शांत कर पाएगा? आंसर इज नो। सुबह 10 बजे उन कंपनियों में से कुछ कंपनी सुबह 10 बजे कॉल कर रही होंगी, कुछ उसी अगले दिन शाम को 5 कर रही होंगी, और कुछ गॉन केस होंगी जो परसों कर रही होंगी, 3 दिन बाद। तब तक तो लीड जा चुकी है। मैं कहता हूं कि जो अगले दिन 10 बजे भी कर रही है ना, वो भी गलत कर रही है। क्या करें? हमारा बंदा रात को थोड़ी बैठेगा, राइट। कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनी की, और इम्प्रैक्टिकल है। AI बॉट लगा दो, या तो AI एजेंट या AI बॉट। मतलब समझाता हूं जल्दी से, सिंपल भाषा में। AI बॉट, आपने उसको ट्रेन कर दिया मशीन लर्निंग से, अब 95% ऑफ द डाउट्स वो सारे क्लियर कर देगा अंकित के आज ही, राइट। सोच कर देखो, चाहे वो रात के 1 बजे है, 2 बजे है, उसने अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। अंकित ना व्याकुल था, अच्छा इसमें जो ये माइक होता है, इसमें जो यहाँ पे जो वो होता है, ये नट होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है। 10 कंपनी में से एक कंपनी ने उसकी व्याकुलता को शांत किया है। उसके दिल के कौन सा नजदीक हुआ? वो कंपनी हुई ना। शांति से सो पाया शांति से कि अच्छा इसमें ये सब होता है, वाओ, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सुबह को जब उस कंपनी, अब 10 कंपनी के कॉल आ रहे हैं, अच्छा मैं ABC कंपनी, अरे मैं तो आप लोगों से बात कर रहा था रात को, एक्चुअली में मैं उनके बॉट से बात कर रहा था रात को, जिन्होंने ये सब काम किया है। तो हाई चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट कर जाएंगे अंकित को, इस लीड को कन्वर्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर बिजनेस ओनर का फायदा भी है क्लाइंट का कि मैंने अभी एक क्वेरी डाली और मुझे इमीडिएट आंसर आ गया उसका। So you had holded that client, आपने उसका हाथ पकड़ लिया। सेल्स इज इक्वल टू स्पीड।
स्पीड, एब्सोल्युटली। तो ये तो हो गया बिजनेस ओनर का पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं सेल्स प्रोफेशनल का पर्सपेक्टिव। सेल्स बढ़ानी है, टेक सेवी होना है, कैसे हो? मैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आज सभी को। मान के चलिए 10 लाख लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, ऑन एन एवरेज 10 लाख लोग देखेंगे। ये मैंने तथास्तु कर दिया आज, है ना, मैंने विश करा आपके लिए कि मैंने आज, मेरी ये विश है कि 10 लाख लोग इसको कम से कम देखें। तो लेट्स सपोज 10 लाख लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, सेल्स पर्सन्स की बात कर रहा हूँ इस टाइम में। मैं टेक्निक बताऊंगा अभी। 10 लाख में से शायद 10% भी इस टेक्निक को अप्लाई नहीं करेंगे। इतनी गारंटी है कि जो 10% अप्लाई करेंगे ना, रिजल्ट आएगा 100%, ये गारंटी दे रहा हूं। तो इसलिए अब ध्यान से सुनते हैं इस टेक्निक को। टेक्निक का नाम है वीडियो मार्केटिंग। कुछ नहीं करना है, वीडियो मार्केटिंग पिछले 3 महीने से हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर रखी है और अपने रेवेन्यू को हमने 20 से 25% बढ़ा लिया सिर्फ वीडियो मार्केटिंग करके। कैसे? मेरे पास 4 क्लोजर्स हैं, मैं खुद एक क्लोजर हूं, मेरे साथ 4 क्लोजर लगे हुए हैं बिजनेस कंपनी में। हम 5 वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं दबा के पिछले 5 महीने से। क्या है वीडियो मार्केटिंग? अंकित के मोबाइल में इस टाइम 50 के करीब लीड्स ऐसी हैं जिनसे अंकित कनेक्टेड था, बट अब वो कहीं छूट गया है, थोड़ा सा दूर हो गया वो लीड। अंकित का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है शायद, या फिर बहुत बिजी है, कुछ भी कारण है, वो हमारा माल उन्होंने नहीं लिया, ट्रेनिंग हमसे नहीं ली। अंकित ने क्या करा? वीडियो मार्केटिंग। फोन निकाला, 20 सेकंड की वीडियो बनानी है, दैट्स इट। उसके पेन के बारे में या फिर उसके गेन के बारे में, दैट्स इट। ठीक है, अभी 4 महीने पहले हमने शुरू किया, हमें इतना प्यारा रिस्पॉन्स आया इसका, मेरे क्लोजर्स को और मुझे खुद। अंकित वाओ, क्या इनोवेटिव तरीका है यार, मजा आ गया यार। मुझे करनी नहीं थी, पर चलो, मुझे ट्रेनिंग करानी नहीं थी, पर चलो एक बार मीटिंग करते हैं दोबारा से, और वो डील क्लोज हो गई। वीडियो मार्केटिंग। अब सेल्स प्रोफेशनल को अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, वीडियो में आना है, सामने आना है। अरे सर मैं तो गंदा दिख रहा हूँ, सर मैं तो काला सा हूँ, सर मेरे तो बाल भी ऐसे ऐसे हो रखे हैं, ये सर मेरी तो आंखें भी गंदी है। हिचक होती है लोगों में, हिचक होती है, स्टेज हिचक। यही सेम हिचक ना मेरी वीडियो कंटेंट की जर्नी ना नीलिमा जी 2019 से स्टार्ट हुई थी, 2018 से। इतनी ज्यादा हिचक थी, सारे नेगेटिव बिलीव्स मेरे अंदर घुसे हुए थे, सारे नेगेटिव बिलीव्स। क्या कि मैं तो सांवला सा हूँ, मैं तो गंदा सा दिखता हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं हैं, मुझे कौन सुनना पसंद करेगा, है ना, मैंने कुछ ज़्यादा हाई पिच में बोल दिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, फीलिंग ऑफ गेटिंग जज्ड, फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। राइट। हाँ, कभी आपको ऐसा लगे ना, अपनी माँ से जाकर पूछना कितने सुंदर हैं आप, है कि नहीं? अपनी माँ से जाकर पूछना कितने सुंदर हैं आप। तो वीडियो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बाहर निकल के आना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सक्सेस ऑलवेज जो मिलती है ना, वो कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है, कंफर्ट जोन में कभी कुछ नहीं मिलता। 20 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियो। हेलो अंकित जी, मैं ABC बात कर रहा हूँ, XYZ कंपनी से, हमारी ये बात हुई थी। कुछ भी चीज़ आप उसमें कनेक्शन के साथ उसमें मैसेज बनाएं और वीडियो उनके व्हाट्सएप में डाल दें, नीचे लिख दीजिए अ स्पेशल वीडियो मैसेज ओनली फॉर यू, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि भाई ये कोई फॉरवर्डेड वीडियो मैसेज नहीं है। नेक्स्ट लेवल कन्वर्जन्स आने वाले हैं इससे, नेक्स्ट लेवल। और कंसिस्टेंसी के बारे में आप क्या बोलेंगे इसी में? जैसे आप एवरीडे 1 सेकेंड्स की वीडियो बना रहे हैं, सो दैट डिसिप्लिन पार्ट ऑफ दैट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर सेल्समैन के लिए, या जो भी है, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, गोल्स उन्होंने क्या सेट किए हैं, मैम क्या क्लैरिटी है, क्या दे शुड प्लान फॉर 5 years 2 years। बिल्कुल ठीक है। देखिए, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस के बिना, कंसिस्टेंसी के बिना तो कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ने वाली, कुछ भी चीज। अगर आप पैशनेट हैं और सेल्स में उतर चुके हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसको मेंटेन करने का तरीका, पहला तरीका, अरे कर दो हो जाएगा, ये तो मोटिवेशन हो गया। असली बात करते हैं, राइट। व्हाट इज योर व्हाई? आपका व्हाई क्या है? व्हाट इज योर व्हाई? अंकित रविंद्र जैन ने 2019 में अपराइजिंग ग्लोबल स्किल्स नाम की ट्रेनिंग कंपनी की स्थापना करी थी। उसका व्हाई क्या था? है ना, कि मैं MSMEs को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं छोटे बिजनेस ओनर्स को, कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहा जो कई लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो 500 करोड़ और नीचे का रेवेन्यू कर रहे हैं, उन लोगों को मैं एम्पावर कर रहा हूँ और देश की तरक्की में मैं साथ दे रहा हूँ। ये मेरा वाई है, और इस वाई के लिए अंकित रविंद्र जैन आज भी मरने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपका वाई अगर इतना स्ट्रांग है तो सुबह 4 बजे उठना, कंसिस्टेंट रहना बहुत आसान है। बहुत ही प्यारा है ये सफर, बहुत ही प्यारा है। मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी, जो आपका डेली रूटीन क्या है अंकित जी?
मतलब डेली रूटीन कुछ भी नहीं है। एज अ बिजनेस ओनर मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर उसके बाद योगा या फिर एक्सरसाइज में से कोई एक चीज़ करता हूँ, योगा, एक्सरसाइज या रनिंग। फिर उसके बाद मैं लगभग आधा 1 घंटा जर्नलिंग करता हूँ, एफर्मेशन करता हूँ और फिर अपने दिन को शुरू करता हूँ लगभग 8 बजे। राइट, आपने एफर्मेशंस के बारे में बोला, सो क्या आप एडवाइस करेंगे सेल्स पर्सन को या बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं, दे शुड स्टार्ट देयर डे, दे शुड मैनिफेस्ट, दे शुड डू योगा, क्योंकि बहुत ही प्रेशराइजिंग है। आई थिंक यू हैव टू बी एट ऑफिस डॉट एट 9 यू शुड बी देयर, बट आने का कोई टाइम नहीं होता। आई डोंट नो, जेनजी युग के अंदर आई थिंक मैंने आजकल सुना है जेनजीज मैम इट्स 6 आई हैव टू गो, इट्स ऑफ टाइम। सो बट यस, हमारे एरा के जो लोग थे, मुझे ये पता है कि 9 o'clock डॉट यू हैव टू बी इन द ऑफिस एंड आने का कोई टाइम नहीं है। यू आर, एंड एज पर दिल्ली ट्रैफिक आप 11 बजे भी घर घुस रहे हैं, राइट? सो बहुत ही फैमिली लाइफ एंड मतलब बैलेंस नहीं रहती, लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ प्रेशर। हाउ यू शुड हैंडल, मतलब हाउ वी कैन एंजॉय द सेल्स? बिल्कुल बढ़िया। इसमें बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैंने एक बात बोली उसी से कनेक्ट करता हूँ, आपका वाई कितना स्ट्रॉन्ग है। लोग बोलते हैं अंकित, जैसे आजकल लोग बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं, वो बताते हैं, वो लोग इस चीज़ को बताते हैं कि यार मैं केवल 4 घंटे सोता हूँ दिन में, है ना। कोई कहता है नहीं मैं तो 8 घंटे सोता हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आप कितना घंटा सोना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी आपसे क्या मांग रही है, कितने टाइम का रेस्ट मांग रही है। दैट रेस्ट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। मुश्किल क्या हो रही है एज अ सेल्स प्रोफेशन में, आपको बता रहा हूँ मुश्किल क्या हो रही है। लेट्स सपोज उसको 9 बजे उठना है, ठीक है, रात को वो किसी भी टाइम आया इररिस्पेक्टिव, लेट हर रोज तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पर वो बहाना अपने दिमाग में यही बना रहा है हर वक्त, यार मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो लेट ही आता हूँ, जब लेट आऊंगा तो सुबह को जल्दी थोड़ी उठ पाऊंगा। लेट हर रोज नहीं हो रहा, पर उसने माइंड में कंडीशनिंग उसकी ऐसी होगी, सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया कि मुझे तो लेट ही आना है, मुझे तो प्रेशर में ही जीना है, मेरी तो लाइफ ऐसी ही है बेकार सी, तो मुझे तो सुबह उठ के कुछ करने का मौका मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो 9 बजे ऑफिस पहुंचना ही है, मुझे तो 8 निकलना ही है ना। जिस दिन उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर होना शुरू हो गया, लेट हो रहे हैं ना, 26 दिन काम कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ 26 दिन में से 16 दिन लेट हो गए, 10 दिन तो बचे हैं ना। 10 दिन जिस दिन सही टाइम पे पहुंचे, उससे अगले दिन की सुबह ब्यूटीफुल बना लो अपनी, कुछ अच्छा मैनिफेस्टेशन कर लो, एफर्मेशन कर लो। लोग कहते हैं अरे अंकित ये क्या पागल सी बातें करते हो, मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन की बातें करता हूँ। गेम चेंजर है, लोग करके तो देखें इसको। राइट, और ये एक दिन की बात नहीं है, इट शुड बी इन कंसिस्टेंसी। योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओह यस, लोग अधिकतर इसको दरकिनार करते हैं हेल्थ को, और फिर परेशान होते हैं कि सर मैं हेल्दी नहीं हूँ, सर मैं बीमार हो गया हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे प्रायोरिटी तो हेल्थ ही है, हेल्थ इज प्रायोरिटी हो, क्योंकि आप अगर आप फील्ड पे हैं, सो अगर आपका बॉडी आपका साथ दे रही है तो उसके लिए आई थिंक हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए एज इवन कितना भी प्रेशर है, बट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, योर माइंड इज स्ट्रॉन्ग, आई थिंक मेडिटेशन टाइम पे आपको बहुत आइडियाज़ मिलते हैं। यू कैन प्लान योर डे, सो यू कैन प्लान योर डे, right? So it is very important to do meditation, give yourself time to, उसके अंदर से आपका आई थिंक आपका अपना बेस्ट निकलेगा, आपका अपना बेस्ट वर्जन निकलेगा। वेरी ट्रू, राइट? सो आप खुद को ज्यादा जान पाते हैं, खुद को। सो आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना, आई थिंक सो। किसी भी आप बिजनेस डेवलपमेंट रोल में हो, प्रोफेशनल में, इवन हाउस वाइफ, एवरी डे शी इज सेलिंग समथिंग टू योर किड और हस्बैंड, और ये आई थिंक नेचर में है। सो दिस इज एवरी डे हम जाने अनजाने कर रहे हैं, हर कोई कर रहे हैं। सो कौन सी एक आदत ने आपकी सेल्स लाइफ बदली, या कौन सा कोई एक फेलियर पॉइंट था जहाँ पे आप विन नहीं हुए बट वो आपको बहुत बड़ा लेसन दे गई? कुछ ऐसा एक रियल लाइफ स्टोरी ऑफ योर्स? ओह यस, 2018 में जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं काम करता था, साथ ही साथ मैंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए थे, ऑफ कोर्स अपनी वाइफ के नाम पर। सो आई स्टार्टेड विद फूड बिजनेसेस। 2 फूड बिजनेस थे, दोनों में मैं टोटली फेल हो गया। मेरी जितनी भी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई। इतना था कि बस फैमिली सड़क पे नहीं आई, अदरवाइज कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी थी। राइट। उस फेलियर से मैं क्या सीखता हूँ, लोग बोलते हैं अरे अंकित 2 बिजनेस करे, जो फेलियर माइंडसेट के होंगे, जो इस माइंडसेट के होंगे, अंकित मैं तो कह ही रहा था तू बिजनेस फैमिली से नहीं है, तू फेल हो जाएगा। आज तक तेरे पापा ने करा क्या, इतना बड़ा कुछ करके दिखा, कुछ करा क्या? नहीं करा। मतलब बड़े से मतलब बिजनेस ओरिएंटेशन में नहीं करा।
तेरे आसपास किसी ने करा क्या? नहीं करा। तेरे किसी और रिलेशन में नहीं करा, तो तू कैसे कर पाएगा? कंडीशनिंग गलत थी, है ना? तो जब वो फेलियर्स आए, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे वो फेलियर्स आए। उसी कारण से मैं ये तीसरा बिजनेस को यहाँ तक ले जा पाया हूँ, इस मुकाम तक ले जा पाया हूँ कि आई रन अ एंटायर कंपनी, इतनी सारी टीम है हमारे पास। वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि मैंने उन 2 बिजनेसेस से बहुत कुछ सीखा है। तो एक छोटा सा इंस्टेंस आपको बताता हूँ, आउट ऑफ दोस फेलियर्स मैंने क्या सीखा। एक इंस्टेंस, एक फेलियर का आपको रेमेडी देता हूँ, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें से एक चीज़, फूड बिजनेस कर रहा था मैं। एक फूड बिजनेस का नाम था स्मूदी स्क्वायर। मैं आई एम अ हेल्थ फ्रीक, तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी हेल्दी हो जाए। वो अलग बात है, इंडिया हेल्दी होना नहीं चाहता। तो स्मूदीज हम लोग बनाते थे, हेल्दी स्मूदीज, स्पिनच की और अलग अलग तरह की, बनानास की, मैंगोज की, राइट। प्रॉब्लम क्या हुई? आई टोटली गॉट फेल्ड ऑन दैट। क्यों? बिकॉज मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा था अपने माल में, अपने प्रोडक्ट में, अपनी स्मूदी में। मान के चलिए बनाना स्मूदी की बात करते हैं फॉर इंस्टेंस। एक 200 ml का ग्लास है और एक 300 ml का ग्लास है, ठीक है जी। अब मैंने लड़के को बताया कि भाई इस 200 ml वाले ग्लास में आपको एक बनाना छील के डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है, देखिएगा थोड़ा सा दूध डालना है, एक बनाना डालना है, ये सब गलत है बिल्कुल। एक बनाना रॉन्ग, थोड़ा सा दूध डालना है गलत, 1-2 चम्मच चीनी डाल देना, फिर से 1-2 चम्मच, 1 या 2 गलत। तो मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया, इसलिए मैं टोटली फ्लॉप हो गया। वाई फ्लॉप हो गया? मेरे पास रिपीटिंग कस्टमर हो गए 0। आज एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा, मजा आ गया, क्या चीज है यार। अगले दिन आए, बेकार यार, क्या बना दिया है, बेकार है। अच्छा बेकार है सर, सॉरी। डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी और जो आपका मेजरमेंट का था, इसको बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अप्लाई ही नहीं करा बिजनेस में। जिस दिन अगर मैं वो अप्लाई कर देता, मैं उसी बिजनेस में मुझे विन करना ही करना था। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी विन करने से। मैं हार गया, कोई बात नहीं। एसओपी मुझे बनानी चाहिए थी। कैसे? जो मैं गलतियां करता हूं उनको मैं रेक्टिफाई करता हूं। लेट सपोज एक 200 ml का ग्लास है, उसमें मैं उसको बोल रहा हूं कि बॉस ये वाला एक बनाना डाल देना। अब सोचकर देखिए कि इंडिया में, यहाँ पर दिल्ली में, कभी तो छोटे साइज का बनाना आ रहा है, कभी बहुत बड़ा बनाना आ रहा है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। मुझे उसको ग्राम में बताना था कि पील करने के बाद तराजू के अंदर, मेजरमेंट के अंदर इतना ग्राम बनाना तुझे डालना है। गलती हो ही नहीं सकती। उसके बाद मिल्क को मेजर करके इतना ml मिल्क ही डालना है और नहीं डालना है, इतने क्यूब्स ऑफ आइस ही डालने हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हमारी अपनी सोच पे और अपनी थिंकिंग पे चल रही थी कि थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, गर्मी ज्यादा है, ज्यादा आइस डाल दी। इस तरह से नहीं चलता, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी। और हम, दिस इज व्हाट आई लर्न। जो लोग सेल्स छोड़ने का सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? जल्दी से छोड़ दो। तुरंत छोड़ दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा काम। सही है। सेल्स से ब्यूटीफुल कुछ नहीं है इस दुनिया में, बशर्ते आप सेलिंग की साइंस सीख जाओ। अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है ना, अगर हंगर है आपके अंदर, भूख है आपके अंदर। अंकित रविंद्र जैन, आप इस चैनल पे जाओ। मैं अपने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़वा रहा यहाँ पे, बाय द वे। फ्री में हम लोग बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं, नीलिमा जी, और एवरीबडी कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। आप यूट्यूब पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, अंकित रविंद्र जैन टाइप कीजिए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बशर्ते आपका वाई क्लियर है और आपको सीखना है। अगर आपने ठान लिया है कि सीखना है, फिर आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। राइट। कैसे सेल्फ मोटिवेशन किया जाए? सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है जी। 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। आउटबाउंड क्या होता है? बाहर से कोई मोटिवेशन स्पीकर आया और उसने आग लगा दी, कर देंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। हाँ, 4 दिन तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 4 दिन क्या, 4 घंटे, 4 घंटे बहुत अच्छा लगेगा। 5वें घंटे ये क्या बोल कर गया, कुछ तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो वही चलूंगा जैसे मैं चल रहा था। अब दूसरा होता है इनबाउंड मोटिवेशन। इनबाउंड, जो अंदर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। कोई बाहरी ताकत का उस पर कंट्रोल है ही नहीं। कोई बाहर से मोटिवेशनल वीडियो देख ली, किसी बंदे ने बहुत अच्छी बात कर दी, कोई कंट्रोल नहीं। इनबाउंड है, मेरे अंदर है वो तूफान मेरे अंदर है। अब उसमें वही है कि वाई, आपका वाई कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपका वाई है, आप लाइफ में उतना बड़ा करने वाले हो, सिंपल एज दैट। तो आप सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए कि करना क्या है लाइफ में। अगर आप सेल्स जॉब में हैं, आप बहुत ही, एक काम करें, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कोई बंदा है, बहुत ही छोटी सी सेल्स जॉब में है, 20, 25, 30 हज़ार रुपए महीने की उसकी बेसिक सैलरी है, प्लस वो इंसेंटिव्स कमा रहा है। वो इंसेंटिव्स कमा नहीं पा रहा है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, सर सेल्स नहीं ला पा रहा हूँ।
मेरे कहने से लगातार 10 दिन मेरा कंटेंट देखो, 10 दिन इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, मैम गारंटी बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं बहुत महान हूँ, नथिंग डूइंग, मैं तो शून्य हूँ मैम, शून्य है। मैं हर किसी बिजनेस ओनर को बोलता हूँ दैट मैं शून्य हूँ, मुझे अपने साथ लगा लो, साथ में लगा लो, आपके नंबर्स में 000 ऐड करा देंगे रेवेन्यू में। तो मैं तो शून्य हूँ। सेलिंग की साइंस काम करेगी, वो साइंस आपको सीखनी पड़ेगी और गेम चेंज होगा ही होगा, विदाउट एनी डाउट। राइट आपने जैसे बात कर रही थी कि जो भी सेल्स प्रोफाइल में है उसको पहले हार्ड रॉक होना चाहिए, राइट अगर वो क्वालिटी आप में नहीं है तो दिस इज अ रॉन्ग प्रोफेशन फॉर देम। जी हाँ इट इज। हार्ड रॉक माइंडसेट बड़ा जरूरी है कि पत्थर की चट्टान जैसा माइंडसेट, कि आज 100 लोगों को कॉल करी, 100 के 100 लोगों ने फोन मेरे मुंह पे देके मारा। कितना बुरा है मेरे लिए, सोच के भी कितना अजीब, कितना डरावना लग रहा है। किसी ने भी ढंग से बात नहीं करी। माय गॉड, मेरा दिन ही बेकार है, मेरी शक्ल ही बेकार है, मेरा काम ही बेकार है, मेरा बॉस ही बेकार है, मेरा धंधा ही बेकार है, मेरी जॉब ही बेकार है, मेरी लाइफ ही बेकार है, मैं लाइफ ही एंड कर लूंगा। रॉक सॉलिड माइंडसेट बड़ा जरूरी है, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। राइट और व्हाट अबाउट अ पर्सन हु इज मैनेजिंग अ सेल्स टीम, बीइंग अ लीडर, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? हाउ टू मैनेज योर टीम, उनको डेली मोटिवेशन डोज एवरीथिंग, आप इस पे जो भी आप बताना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे? बिल्कुल बढ़िया। इसमें मैं 2 बातें बोलूंगा बस। पहला तो ये कि अक्सर सेल्स टीम लीडर्स या फिर सेल्स मैनेजर्स अपना बहुत सारा टाइम मैं वेस्ट जानबूझ के बोल रहा हूँ, वेस्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग में। आपको ट्रेनिंग के मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे। मैं मॉड्यूल अगर बना ली ना, सेल्स ट्रेनिंग का मॉड्यूल ये रहा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मॉड्यूल ये रहा, आप दिन में इसको 4 बार देखो, बार देखो वीडियोस को, उसमें चेहरा किसी का भी है, आपको एडुकेशन चाहिए, बार ट्रेनिंग लो, से क्लोजिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, एवरीथिंग यू हैव। तो सेल्स मैनेजर को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ट्रेनिंग में, क्योंकि बार देनी पड़ेगी। आज 4 लोगों को दी, 4 दिन के बाद 4 लोग और आ गए, चलो भाई दोबारा से ट्रेनिंग करते हैं। तो उसका बहुत सारा टाइम, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं कंपनी के और उस मैनेजर के इसमें। दूसरा, वो सेल्स मैनेजर, वो टीम लीडर, या तो वो बॉस हो सकता है या वो लीडर हो सकता है। राइट। बॉस क्या कहेगा? कोल्ड कॉलिंग कर रहा है, ये रही 600 लोगों की लीड की लिस्ट है, आज 600 लोगों को कॉल कर देना। सर 600 लोग? हाँ 600 लोग, मैं नहीं जानता, शाम तक कंप्लीट चाहिए, बस टॉपिक इज ओवर, शाम को मिलेंगे, चल। ये एक बॉस है ना। एक बॉस को कोई भी पसंद नहीं करता है ना, सामने तो सर करता हूँ सर, और उसके पीठ घुमाते ही बदतमीज आदमी है, बेवकूफ, गंदा आदमी है। ट्रू, ऐसे ही होता है। और एक लीडर होगा, वो क्या बोलेगा? टारगेट में लीनियंट नहीं होना है। 600 कहा था ना मैंने, आपको 600 कॉल करनी है आज की। सर 600 कॉल पॉसिबल? सर मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, बैठते हैं हम लोग, अपन बैठते हैं, मैं लीडर हूँ, है ना, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ, अपन बैठते हैं और चोक आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपको मुश्किल क्यों लग रहा है और मुझे आसान क्यों लग रहा है। कुछ तो डिफरेंस है हमारी सोच में। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ मुझे आसान लग रहा है एज अ लीडर, शायद मेरे पास प्रैक्टिकल प्रूफ है, इसलिए तो मैं आसान कह रहा हूँ। शायद आपके पास प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, इसलिए आप मुश्किल कह रहे हो। अगर मैं इसको आसान कह रहा हूँ और मेरे पास प्रैक्टिकल प्रूफ है, इसका मतलब हो सकता है। तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये लो कि ये हो सकता है। आपसे नहीं हो पा रहा चलेगा, पर ये हो सकता है, ये अचीवेबल है। देखो रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने उससे हाथ मिला लिया, उस आदमी से, उसको गाली नहीं दी, भाई करके दे, चल ट्रेनिंग तेरी पूरी हो गई, निकल। मैक्सिमम ऐसा ही होता है। हम लोग बॉस बनने की कोशिश करते हैं, भाई मैं बॉस हूँ, बॉस इज ऑलवेज राइट, कमांड करते हैं। नो वन लाइक्स लेबर वर्क, नो वन लाइक्स जबरदस्ती। वो सॉफ्ट टच चाहिए हर किसी को वो दिल के करीब का एक टच चाहिए कि यार इस बंदे ने मेरी केयर करी है ना। अगर मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सर ने बैठ के समझा कि तू क्यों नहीं कर पाएगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक लेवल ऊपर जाना है, आप अच्छे लीडर बनना चाह रहे हो, एक लेवल और ऊपर चले जाओ, आधा घंटा उसके साथ इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, आप 600 लीड्स को आधे टाइम के ब्लॉक में कर लो, डिवाइड कर लो, प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाए, है ना। अब लेट्स सपोज आधे घंटे के टाइम ब्लॉक में इतनी लीड्स, एक्स नंबर ऑफ लीड्स निकल के आई है। चल ठीक है, इस एक्स नंबर ऑफ लीड पे मैं कॉल करके दिखाता हूँ पूरा आधा घंटा नॉन स्टॉप, आज तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। वाह सर करेंगे कॉल, मजा आ गया यार, क्या बात है, सर करेंगे, मेरा आधे घंटे का काम भी ये कर देंगे। अरे यार क्या आदमी है यार, मजा आ गया। उसको प्यार हो जाएगा उससे, मैम यस, एज अ लीडर वो मेरे साथ बैठ के कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, उसको राह दिखाई तो वो ऑब्वियसली फॉलो करेंगे।
चलना पड़ेगा, उस अंगारों वाली तख्त पे चल के दिखाना पड़ेगा, देख भाई ऐसे चलते हैं, देख मेरे पैर नहीं जले, देख मैं दिखा रहा हूँ, चल के दिखाया, नहीं जले, तू भी कर सकता है, चल। दिट्स इज नाइस। बट इसके अंदर मैंने हमेशा देखा भी है, मतलब कुछ केसेस में मैं अगर वैसे बात करूँ कि एक लीडर है, सो हम कहते हैं ना लीडर भी दो, एक तो बहुत ही कंट्रोल करता है, पावरफुल होता है कि मैंने बोल दिया करना है ना, दैट इज योर हेडेक, कैसे करना है, मैंने बस बोल दिया। कुछ लोग इस लीडरशिप को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ही फ्रीडम देते हैं कि यू डिसाइड, दिस इज अ वर्क, यू डिसाइड, टेक योर टाइम। सो मुझे लगता है कि अगर जहाँ पे जिसने फ्रीडम भी दी है, तो जो उनकी टीम है वो उनको लीनियंट लेने लग जाती है कि सर आज नहीं हुआ ना, कल कर लेंगे, कल कर देंगे, ऐसा हो जाता है। सो इन दोनों का जो पावर एंड फ्रीडम, इनका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सो हाउ? बहुत बढ़िया। एक तो आपने बोला कंट्रोल कर रहा है, इस टाइम हम लीडर की बात कर रहे हैं, बॉस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एक है कंट्रोलिंग लीडर, मैंने बोला बॉस ऐसे होना है तो होना है, बात खत्म, टॉपिक इज ओवर, द बक स्टॉप्स हियर, जो मैंने बोल दिया है पत्थर की लकीर है। दूसरा बहुत ज़्यादा लीनियंट है। 1 साल पहले आई वॉज अ लीनियंट टाइप ऑफ लीडर, लीनियंट टाइप, मेरी टीम मुझे हल्के में लेती थी। हाँ, right? ये फैक्ट है बहुत। हाँ, तो वो इतने हल्के में लेती थी कि जो टारगेट है दिन का वो पूरा नहीं हुआ, अगर सर कल सुबह कर दूंगा, एंड आई वाज लाइक ऑलराइट, यू डू इट टुमारो, चलो ठीक है करते हैं। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। आज तक मैं वो डोमिनेटिंग वाला लीडर आज तक नहीं बन पाया, बट हाँ मैं वो लास्ट वाला लीडर भी नहीं हूँ। अब मैं उसको बीच में ले आया अपने पैरामीटर्स को। तो व्हेन यू बैलेंस एवरीथिंग, बैलेंस पे दुनिया टिकी हुई है मैम, राइट। हाँ, बैलेंस इज एवरीथिंग, राइट। ठंडा गर्म दोनों हाथ होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। एक दिन ही तो 2 दिन में आप करके दो, बट करके देना है, बट नॉट एक्सीडिंग दोज पैरामीटर्स, लाइक 2 दिन से तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। फिर इसका एक और तरीका बताऊं, वेरी पावरफुल, ध्यान से सुनना जी, सभी लोग प्लीज ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको सुन के। टास्क मैनेजमेंट एप्स होती हैं, अक्सर हम लोग रिकमेंड करते हैं लोगों को, सेल्स वाले लोग, मैं सेल्स के अलावा कुछ नहीं जानता जी, मैं जानता ही नहीं कुछ और, प्रोडक्शन एचआर में कुछ नहीं जानता। तो सेल्स वाले लोगों को, टीम्स को हम रिकमेंड करते हैं कि ये टास्क मैनेजमेंट ऐप्स है, कोई भी आप ले लो। उसमें क्या हुआ, लेट सपोज आपकी कंपनी में 10 लोग हैं सेल्स में, उसमें से एक अंकित है, आपने अंकित को टास्क एलोकेट कर दिए, या फिर अंकित ने सेल्फ एलोकेट कर लिया कि मैम, नीलिमा मैम, मैं आज के दिन ये 10 टास्क करूंगा, ठीक है जी। अब 10 टास्क कर लिए, एट द एंड ऑफ द डे मुझे बताना है उस ऐप के अंदर, मुझे आपको रिपोर्ट ही नहीं करना, नो व्हाट्सएप वाला ड्रामा कुछ नहीं, कोई ग्रुप वाला ड्रामा कुछ नहीं, कोई परेशान नहीं हो रहा, मैं ऐप के अंदर जाके अपडेट कर रहा हूँ, मैम टास्क 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन, 8 तक डन, 9 और 10 नॉट डन। अब मैं उसमें रीजन लिखूंगा, आपने मुझे कहा हुआ है, कमांड दी हुई है कि अगर नहीं हो रहा तुम रीजन लिख दो कि इस रीजन से ये नहीं हुआ और अब ये कब तक हो जाएगा, केवल 2 ही बातें लिखनी है, इस रीजन से नहीं हुआ और कब तक हो जाएगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, 8 तो हो गए, वेल डन, शाबाश, आगे चलो। अगला दिन आया, अगले दिन 10 टास्क थे, 2 टास्क पहले वाले भी जोड़ के 12 हो गए। तो वो कब तक उसको चीजों को एक्सटेंड कर रहा है, वो चीजें क्लैरिटी में रहेंगी और आपको भी बुरा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, आप एक लीडर हैं, आप कमांड दे नहीं रहे हो, आप कंट्रोल कर ही नहीं रहे हो कि भाई इसको कर और आज ही कर, नथिंग डूइंग, है ना। मैम खुद सोचिए, किसी बंदे ने आज बोला, अंकित ने डे 1 पे बोला मैम ये 2 काम नहीं हो पाए, ये मैं कल के लिए करता हूँ आज, कोई बात नहीं अंकित कर लो। डे 2 पे मैम ये 2 काम 3 काम नहीं हो पाए, ये मैं कल के लिए, कोई बात नहीं कर लो। 7th डे पे अंकित को खुद इतनी शर्म आने वाली है कि यार डे 1 वाला काम था, सब कुछ रिकॉर्डेड है, व्हाट्सएप खेलना ही नहीं है, पिछली चैट देखता हूँ जरा, अरे कौन सा काम था, कब था, नथिंग डूइंग। डे 1 पे था, डे 7 पे आज हम बैठे, अंकित आज तक नहीं हुआ, और अंकित अब शर्म से पानी हो गया। इक्विलिब्रियम मेंटेन करके एज अ लीडर बहुत ही कंफर्टेबली आप इस चीज को कर सकते हैं। सो अंकित जी, हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हु इज मैनेजिंग अ सेल्स टीम। सो मैंने हमेशा देखा है कि जो मॉर्निंग टारगेट मीटिंग्स होती हैं, दे यूज लॉट ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज। इट इफेक्ट सेल्स पर्सन के ना मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब वो मॉर्निंग शुरू ही गाली गलौज से हो रही है, लॉट ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज। इज इट इम्पॉर्टेंट टू अचीव दोज टारगेट? इट इज रियली इम्पॉर्टेंट। आपने जैसे बोला हार्ड रॉक होना चाहिए, इवन अ पर्सन इज हार्ड रॉक, राइट? बिल्कुल। Is it for just my understanding or even for viewers और जो भी सेल्स में हैं और जो ये देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या आप एडवाइस करेंगे? दिस शुड बी चेंज और नहीं, या इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए, या कैसे? आप इस पे आप लाइट डालिए थोड़ा। ठीक है। बीइंग अ सेल्स मेंटर, मैं इस पर अपना व्यू देने की कोशिश करता हूँ। क्या वो टारगेट्स अचीव करने इतने ही ज़रूरी हैं? ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। कंपनी नहीं चलेगी। देखिए, सेल्स इज़ दी ऑक्सीजन टू एनी बिजनेस। ऑक्सीजन नहीं आएगी, बंदा मर जाएगा। ऑक्सीजन चाहिए। देखिए ना,
बिजनेस में इतने सारे वर्टिकल्स हैं, सारे वर्टिकल्स के लोग पैसा खा रहे हैं और सेल्स वाले लोग पैसा ला के दे रहे हैं। सेल्स ऑक्सीजन है, बात नहीं बनेगी। जो टारगेट सेट है वो तो फिर अचीव करना है, उसके लिए जान लगानी है पूरी, ठीक है जी। वापस अब इस मुद्दे पे आते हैं कि व्हाट टू डू। एक फॉर्मूला होता है नीलिमा जी, सक्सेस इक्वल टू 80% माइंडसेट प्लस 20% स्किल सेट। सक्सेस, सेल सक्सेस की बात करते हैं इस टाइम, 80% माइंडसेट है। वो इस टाइम माइंड में क्या सोच रहा है, वो सुकून से तो है ना इस टाइम, उसके अंदर कुछ प्रेशर तो नहीं है, उसके अंदर कुछ गलत भावना तो नहीं है अपने लीडर को लेकर, अपने बॉस को लेकर, वो अंदर ही अंदर गाली तो नहीं दे रहा अपने बॉस को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक उसका माइंडसेट राइट नहीं होगा, स्किल सेट क्या ही कर लेगा। 20% स्किल सेट चाहिए केवल। सेलिंग की साइंस सीखनी है, कम्युनिकेशन सीखना है, एटिकेट सीखनी है, सब कुछ सीखना है। ये सब कुछ मात्र 20% है, 80% है माइंडसेट, 80%। अब सुबह का 10 बजे का सिनेरियो आप इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, 9:30 बज रहे हैं, किसी बैंक में आप खड़े हो, किसी कंपनी में आप खड़े हो, यहाँ पर भी सेल्स की मीटिंग चल रही है कुछ भी, और वहाँ पर ये सब हो रहा है, गाली गलौच हो रहा है, आज तुमने ये नहीं करा, कल तुमने कैसे नहीं करा, और आज तुमको ये सब करना है, कल का तुम्हारा टारगेट और आज का टारगेट डबल हो गया, चलो भाई करो। वो तो वहीं की वहीं, मतलब खुद सोचो, बंदा उस वक्त 10 बजे ही इज इक्वल टू डेड ऑलरेडी, वो मर चुका है अभी। जब उसका हाई एनर्जी जोन था, मॉर्निंग उसको भी शुरुआत करनी, बिल्कुल वो ऑलरेडी आपने उसको मार दिया, जान से मार दिया कि कल का तेरा टारगेट, चल इस बार डबल हो गया तेरा, आज का तेरा इतना है, चल निकल। तो अपने लैंग्वेज देखिए, ऐसा होता है, एग्रेशन इज वेरी गुड, है ना। स्पोर्ट्स में भी एग्रेशन बहुत जरूरी है, पर एग्रेशन, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने बॉलिंग कराई, ठीक है जी, बॉलिंग कराई और स्टंप उखाड़ दिया मैंने बॉलिंग करके, स्टंप एकदम तीनों, ठीक है ना। अब मैं बहुत खुश हूं कि यार देखो मैंने इसको क्लीन बोल्ड कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी टू राइट नाउ। बैट्समैन आउट हो गया, अब स्टंप पकड़ के मैं एग्रेशन में उसके मार दूं, दिस इज नॉट फेयर, ये हो गया ओवर एग्रेशन। एग्रेशन इज गुड, मैं एग्रेशन में आके यस कर रहा हूँ, इट्स वेरी गुड कि यार मैं जीत गया, मैंने कर दिखाया, पर अब इसके बाद मैं उसको कुछ स्लैंग यूज करूं, कुछ गंदे इशारे करूं, दिस इज रॉन्ग, ये ज्यादा ही एग्रेशन हो गया। तो इसके बिना भी we can achieve target. Aggression should be towards achieving your target, not by, you can control your language and you can use 100% हो सकता है, right? 100% हो सकता है। देखिए कल्चर से बड़ा, मुझे एक राजकोट की कंपनी याद आ रही है अभी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक क्लाइंट है, उनकी कंपनी का कल्चर कोई बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट नहीं है, लगभग 80-90-100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। उनका कल्चर बड़ा ब्यूटीफुल है, कल्चर, उनके कल्चर के अंदर उनके, आई टेल यू रियल लाइफ एग्जांपल, राइट, उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, वीक ऑन वीक उनके साथ मैं खुद ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे ट्रेनर से मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उनके सारे सेल्स लीडर्स आते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो सबसे नीचे लेवल पे और सबसे ऊपर लेवल पे, सब लोग आते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो सबसे ऊपर लेवल पे हैं वो ये भी तो सोच सकते हैं, अधिकतर सोचते हैं कि यार हम तो सीखे सिखाए हैं, 40 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं, क्या सिखाएगा और बार बार क्या सिखाएगा, मुझे आने की जरूरत नहीं है। दे गिव देयर इनपुट्स इन ट्रेनिंग, और उनके इनपुट की वजह से मेरी ट्रेनिंग की वैल्यू 10x हो जा रही है, 10x। उनके पास वो रियल लाइफ एग्जांपल है, मेरे पास नहीं है। मैं तो सेलिंग की बात कर रहा हूं, पर मेरी हाइपोथेटिकल बात है, उनके रियल लाइफ एग्जांपल है, तो यहां पर चीजें 10x हो जाती हैं। तो मैं आपको केवल कल्चर की बात कर रहा हूं कि उस कंपनी का कल्चर ऐसा है कि टॉप नॉच सेल्स लीडर भी आ रहा है और एंथुसियाज्म के साथ सीखने के हिसाब से बैठा है वहां पर, सीखने के हिसाब से। मैम वो 55 साल का आदमी है, 40 साल का उसको एक्सपीरियंस है, एंड ही इज सिटिंग लाइक दिस कि अंकित कुछ बढ़िया बताएगा आज। वाओ, कल्चर वहां पर सोचकर देखिए, उस राजकोट की कंपनी में ये सब होता होगा सुबह? एब्सोल्युटली नॉट। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार मैं थोड़ा सा एग्रेशन करके, गाली गलौज करके इनको थोड़ा सा प्रेशर में डालना पड़ेगा अंकित, नहीं, ये तरीका गलत है। प्रेशर में डालना बहुत जरूरी है, प्रेशर बड़ा जरूरी है। सोचकर देखिए पॉजिटिव वे से। जी बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई डोंट नो एप्ट है कि नहीं, बट मैं बड़ी साधारण तरीके से मैं एग्जांपल लेता हूँ। बच्चे की डिलीवरी होती है मैम, बच्चे की डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तब उस बच्चे के ऊपर ना बहुत प्रेशर पड़ता है। दैट प्रेशर इज गुड फॉर दैट चाइल्ड, राइट, टू कम आउट। वो प्रेशर उस वक्त उसके ऊपर पड़ना बहुत जरूरी है, नहीं पड़ेगा तो गया काम से। बट उसी प्रेशर को हम थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे तो बच्चा खत्म हो जाएगा। राइट, सो इट शुड बी बैलेंस्ड टुवर्ड्स कि विन रहे और वो अपने टारगेट अचीव करें, नॉट इन अ मैनर कि वो मेंटल सिकनेस हो या एंग्जाइटी उसका बढ़े। एंड यहाँ पे आई थिंक ठंडा गर्म दोनों हाथ होने चाहिए कि मॉर्निंग में ऐसा हुआ। सो आई थिंक दैट अ लीडर कैन डू वेरी वेल। और अंकित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने इतने लोगों को गाइड किया एज अ सेल्स कोच, इतने एज अ मेंटर, एज अ कोच,
आपने कितने पता नहीं कितने कंपनीज में जाके आपने उनके हंड्रेड्स एम्प्लॉयज़ को आपने उनको मोटिवेट करा है। सो ऐसी कोई विन विन स्टोरी आप मुझसे रियल लाइफ आपके मतलब अगर मन में कोई आ रही है, इफ़ यू कैन शेयर विद माय ऑडियंस कि जिससे उन्हें एग्जैक्टली समझ आए कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे आपने उस इंसान का बेस्ट वर्जन उसका निकाला जो उसको खुद ही नहीं पता था। आई थिंक बहुत लोग हनुमान जी बन के घूम रहे हैं उनको अपनी पावर्स का नहीं पता। और आप एक लाइट उनको दिखाते हैं कि एनालाइज योर पावर्स एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस, राइट? सो आप मुझे कोई भी एक अपनी स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ एंड यू विल बी अमेज्ड टू हियर दैट स्टोरी। बाथवेयर की कंपनी है, नाम नहीं लेता, राजस्थान बेस्ड कंपनी है, लगभग 60 करोड़ का टर्नओवर है। उनके पास 9 लोग थे सेल्स में, 9 से 8 थे उस टाइम पे जबकि मैं बात बता रहा हूँ। उसमें एक बहुत ही लो लेवल मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल का एक लड़का लगा है। हरियाणा की मार्केट वो कर रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, सब कुछ रियल है, बस नाम नहीं मैं ले रहा हूँ। मेरे सामने ही उसने ज्वाइन किया, मतलब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी एंड मंथ ऑन मंथ हमारी ट्रेनिंग चलती है कंपनीज के साथ। 1 महीना उस लड़के को काम करते हुए हो गया। 1 महीने में नो रिस्पॉन्स, नो रेवेन्यू, ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मली होता है। उसको टाइम लगता है हर किसी को सीखने में, 2 महीने का टाइम लगता है। होता है इवन अ बिजनेस ओनर के लिए कि चल अभी नया नया आया, 1 2 3 महीने नहीं हो रहा, कर लेगा बाद में जाके, दैट कॉन्फिडेंस दे हैव। हाँ, और वो कॉन्फिडेंस, हम उस कॉन्फिडेंस को डबल कर देते हैं जब हम बताते हैं कि बंदा सीख रहा है, इसको करने दो, इसको करने दो। इस केस में 1 महीना हो गया, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। 1 महीने के बाद उसने कुछ गलतियां भी कर दी इस 1 महीने के दौरान। तो मेरी ओनर से मीटिंग हुई, बिजनेस ओनर से। महीने में एक बार हम लोग मीटिंग करते थे, डिटेल्ड मीटिंग अबाउट एवरीबडी। तो बोले अंकित देखो यार, इन्होंने तो ऐसे ऐसे करा, ये बहुत गलत किया। मैंने कहा सर दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, बहुत ज्यादा गलत किया इसने और मुझे पता है कि गलत किया इसने। तो बोलो क्या करें, इसको फायर करें, लड़का ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा रुको यार, 1 हफ्ता रुको। कह रहा 1 वीक में क्या होगा? मैं कहा रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है रुक जाते हैं, 1 हफ्ते में क्या। रुका, 1 हफ्ते के बाद फिर उसने गलती कर दी। मैंने कहा आप मुझे ना पूरा 1 महीना और दो, 1 मंथ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये बंदा सीख रहा है। कह रहा अंकित सीखेगा और सीख के हमारा तो ट्रेनिंग कंपनी बन गई, 1 महीने के बाद कहीं और जाके ज्वाइन कर लेगा। मैंने कहा करने दो, मेरे कहने से इसको भी आप रखो। राइट नाउ उसका एक प्रमोशन हुआ है, अभी उसका मैसेज आया था एंड ही वाज लाइक, उसने कॉल नहीं किया पर उसने मैसेज किया। वो लिटरली उसका मैसेज में जो वर्ड्स थे ना कि अंकित आपने मेरी शक्ति को समझा और आपने मेरी अंदर की शक्ति को निकाला बाहर। राइट। देखिए पिछले इतने सालों से ना मैं सेल्स ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, सेल्स प्रोफेशनल्स के साथ ही रहता हूँ, या तो बिजनेस ओनर को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स प्रोफेशनल को। तो हमें समझना पड़ेगा 2 तरह के सेल्स वाले लोग होंगे। एक तो वो जो कह रहा है अंकित, अब क्या कहते हैं, ब्रह्मस्मि के एक अहम ब्रह्मस्मि, अंकित आई नो एवरीथिंग यार, मुझे पता है, तू आगे बता, तू रहने दे बताने को, मुझे पता है। और दूसरे वो, अंकित पता तो बहुत कुछ है, चल क्या पता कुछ नया बता दे तू, चलो मैं सीखता हूँ, मैं सीखने के उद्देश्य से बैठा हूँ। राइट नाउ वो बंदा सेल्स एग्जीक्यूटिव लगा था, अभी उसका 1 लेवल उसका प्रमोशन हुआ है एंड राइट नाउ उस वक्त वो लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। एस से नाम स्टार्ट है उसका, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो। एंड ही वाज लाइक, मेरी उससे बातें होती थी, मतलब हम लोग 1-to-1 भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन भी देते हैं जितने भी लोग होते हैं टीम में, कि सर मैं यूपीएससी है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में रह चुका हूँ, तो आई नो दैट ऑरा और आई नो दैट पावर की जो होता है। मैंने कहा करो, अच्छी बात है करो, साथ में घर तो चलाना है ना। वो बहुत ही लो बैकग्राउंड से आता है। हाँ सर घर तो चलाना है सर, कैसे होगा, मैं अकेला बेटा हूँ और ये। कर, फिर मैं कहा जो मैं कहता हूँ तो चुपचाप कर। आज के टाइम में वो यूपीएससी छोड़ चुका है, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग छोड़ दो, वो छोड़ चुका है। एंड राइट नाउ उसका वाई क्लियर हो गया है कि यार अगर मैं 15,000 रुपये में, 15,000 बेसिक सैलरी, 15,000 रुपये क्या होता है, घर भी नहीं चलेगा किसी का 15,000 में। इंसेंटिव वो कमा नहीं पा रहा है क्योंकि बेच नहीं पा रहा है, 15,000 में क्या ही कर लेगा बंदा। आज के टाइम में उसका पैकेज इज सो गुड कि वो कह रहा है सर बहुत मजा आ रहा है, घर में रिलेशन में इज्जत होनी शुरू हो गई है मेरी, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ माई मनी। ये रियल लाइफ एग्जांपल है छोटा सा। वेरी नाइस। सो कितना इम्पोर्टेंट है सेल्स को समझना, बिकॉज इट्स एन आर्ट। हार्ड रॉक होना, और हार्ड रॉक होने से मतलब यहाँ पे अंकित जी ने यही समझाया है कि आपको माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखना है। मतलब जो गिव अप करते हैं ना बहुत जल्दी से, वैसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। दीज ऑल आर लर्निंग, इवन अ फेलियर इज अ लर्निंग, एवरीथिंग इज अ लर्निंग। आप उससे विन विन ही होके निकलेंगे, क्योंकि अगर आप हर चीज़ से सीख ले रहे हैं।
और हमने इस पॉडकास्ट में आई थिंक सारी चीज़ें कवर करी हैं जो आपको हेल्प करेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम कि एक नए जो आया है सेल्स की जॉब कैसे अपने सोर्सेज बनाता है, कैसे कम्युनिकेशन पे काम करता है, कैसे अपने आप माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करता है, कैसी उसकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कैसे रेपो बिल्ड करनी है। आई थिंक वी हैड कवर्ड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच अंकित जी, आप आए इस शो में और आपने इतनी नॉलेज और इतनी इन्फॉर्मेशन दी और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। एंड थैंक यू सो मच, आप ने भी सबने पूरा पॉडकास्ट देखा एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग इट एंड प्लीज़ आप उनको भी शेयर करिए बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इवन आपके लाइफ स्किल्स को भी इम्प्रूव करती हैं। सो थैंक यू अंकित जी। थैंक यू नीलिमा जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।